हेलो गाइस, आज हम एक इमेज कैप्शनिंग प्रोजेक्ट करने वाले हैं। अच्छा, इस प्रोजेक्ट में क्या होगा कि जैसे देखिए इस तरह का एक स्ट्रीमलेट का यूआई हम डेवलप करेंगे। अब उसके बाद अगर हम कोई इसी डॉग की फोटो जो पानी में कुछ प्ले कर रहा है, ऐसे हम अपलोड करते हैं अपने मॉडल में, तो वो देखिए वो हमें उसका कैप्शन जनरेट करके देगा। जैसे यहाँ पे बोला है डॉग इज जंपिंग इनटू द वाटर, साथ में गूगल टेक्स्ट टू स्पीच लाइब्रेरी का यूज करके हम उसको ऑडियो में भी कन्वर्ट करेंगे, ताकि आप क्लिक करके सिंपली ऑडियो भी उसका पढ़ सको। अब चलिए समझते हैं इसका वर्कफ्लो क्या होने वाला है। अब देखिए सबसे पहले तो इसमें दो तरह के डेटा सेट है, एक फ्लिकर का 8K रोज का डेटा सेट है, एक 32K। अब देखिए रिसोर्स कंस्ट्रेंट के चलते हम 8K डेटा सेट पे अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें जो कैप्शन हमें डेटा सेट में दिए हुए हैं उसमें कुछ टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग अप्लाई करनी होगी, जैसे कि स्पेशल कैरेक्टर्स को हटाना, लोअर केस में करना सभी वर्ड्स को, तो हम वो प्री प्रोसेसिंग अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो इमेजेस हमें दी हुई हैं उनके फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए हम ट्रांसफर लर्निंग का यूज करेंगे, जिसमें कि VGG16 मॉडल का हम यूज करेंगे, ताकि हमारी इमेज में जो भी फीचर्स हैं उसे हम एक्सट्रैक्ट करके डिक्शनरी में स्टोर कर सकें। उसके बाद हम अपने डेटा को ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट करने वाले हैं। उसके बाद देखिए LSTM और न्यूरल नेटवर्क के कॉम्बिनेशन से हम एक मॉडल तैयार करेंगे जो हमें प्रिडिक्शन देगा उस फोटो के लिए कैप्शन का। उसके बाद उसकी एक्यूरेसी चेक देखिए, कोई भी टेक्स्ट में जब जनरेशन का कोई मॉडल होता है तो उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए ब्लू स्कोर का यूज होता है। और भी मेथड होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ब्लू स्कोर यूज करेंगे अपनी एक्यूरेसी देखने के लिए। और साथ में हम वही जो एंड में स्ट्रीमलेट का हमें फ्रंट एंड बनाना है उसको हम डिजाइन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये है वो डेटा सेट, फ्लिकर 8 के डेटा सेट जिसमें हमें काम करने वाले हैं। इसमें देखिए इमेजेस उसके कैप्शन दिए हुए हैं, इसी पे अपने मॉडल को हम ट्रेन करेंगे। अब देखिए चूंकि देखिए डेटा 1.12 जीबी का है, इसलिए इसको हमने सिस्टम पे या गूगल कोलैब पे नहीं बना रहे हैं, हम इसको यहीं कैगल के अंदर ही बनाने वाले हैं। तो आप सिंपली न्यू नोटबुक पे क्लिक करके इस तरह की आप एक नोटबुक क्रिएट कर लीजिए और फिर साथ में कोड करिए। अब इसमें देखिए हमने पूरी नोटबुक खाली छोड़ी हुई है, आपके सामने ही कोड करेंगे, लेकिन बस ये दो सेल हमने लिखे हुए हैं। इसका आपको मतलब बता देते हैं। पहला तो देखिए सिंपली वो जो लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी होती है वो हमने पहले ही इंपोर्ट कर ली है, लिखने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। और ये जैसे जैसे हम यूज करेंगे आपको समझाते जाएंगे। बाकी एक बार आपको ओवरव्यू दे देते हैं। इंपोर्ट ओएस देखिए सिंपल ये देखिए जैसे बेस डायरेक्टरी वर्किंग डायरेक्टरी होती है, उनके OAuth को ज्वाइन करने के लिए काम आती है। जब यूज करेंगे तो आपको बता देंगे, ये बहुत ही बेसिक है। पाइथन में आप हर जगह यूज करोगे जब भी आप इमेज रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाओगे। पिकल मॉडल को सेव करने के लिए, नंपाई और पांडास डेटा मैनिपुलेशन के लिए, ये TQDM क्या होता है अभी आपको बताएंगे, प्रोग्रेस बार के लिए होता है। ये जब यूज करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो मैटप्लॉटलिब और ये पिलो लाइब्रेरी दोनों इमेजेस प्लॉट करने के लिए, टेंसरफ्लो सिंपली टेंसरफ्लो यूज कर रहे हैं। अपने डेटा को ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट करने के लिए इसको इंपोर्ट किया है। VGG16 फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया। लोड इमेज और इमेज टू एरे जो है, ये जब यूज करेंगे तब आपको बताएंगे। लोड इमेज बेसिकली इमेज लोड करने के लिए, इमेज टू एरे जो होता है नंपाई एरे में कन्वर्ट करने के लिए। अपने ये जो टेक्स्ट बेस्ड कैप्शन है उनको टोकन्स में कन्वर्ट करने के लिए टोकनाइजर का यूज कर रहे हैं। और उनकी लेंथ जो हो सेम हो इसलिए पैडिंग का यूज करेंगे। उसके बाद सिंपली लोड मॉडल को सेव करने के बाद जब आप लोड करते हो तो उसके लिए लोड मॉडल का यूज करना पड़ता है। और ये बेसिकली LSTM की जो हम मॉडल बनाएंगे आर्किटेक्चर, उसमें सब लेयर लगती है एम्बेडिंग की LSTM की। तो ये सब बेसिक है, देखिए जब यूज करेंगे तो आपको बता देंगे। उसके बाद देखिए हमने ये बेसिकली ये जो ये देखिए, हाँ ये फ्लिकर में देखिए ये जो फ्लिकर 8K का जो एड्रेस है, मतलब पैथ है, इसको हमने बेस डायरेक्टरी में स्टोर कर लिया, क्योंकि इसके अंदर बार बार हम लूप में जाएंगे ना इमेज और कैप्शन को एक्सेस करने के लिए। तो इसका पैथ यहाँ पे हमने बेस डायरेक्टरी में स्टोर कर लिया है। और ये वर्किंग डायरेक्टरी का हमने पैथ वर्किंग डायरेक्टरी यूज कर लिया, क्योंकि मॉडल कहाँ पे सेव करना है उसको बताने के लिए। बाकी इसका यूज ज्यादा नहीं होने वाला है। ये बेस डायरेक्टरी आपको याद रखनी है, क्योंकि बेस डायरेक्टरी के अंदर ही हमारे ये इमेज वाला और ये कैप्शन वाला डेटा है। तो इस सेल को हम रन कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। अब उसके बाद आपको हम दिखाते हैं एक इमेज कोई खोल के। देखिए इमेज के अंदर ये देखिए काफी सारी इमेजेस दी हुई है ना। इनमें से एक इमेज आपको लोड करके दिखाते हैं ताकि आपको आइडिया लगे किस तरह के डेटा से हम डील कर रहे हैं। तो हम एक जल्दी से वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम कोई भी एक रैंडम फाइल का नेम कॉपी करते हैं, ठीक है। यहाँ साइड से कॉपी कर लिया। अब उसके बाद ये देखिए, अब इमेज का नेम, ये आगे का जो पैथ है ये हमें नहीं चाहिए होगा, खाली ये इमेज का नेम इतना ही हम रखेंगे। उसके बाद इमेज ID इक्वल टू, सबसे पहले तो इसे हम क्या करना पड़ेगा, देखिए डॉट के बाद जो JPG एक्सटेंशन होता है इमेज का, ये हमारे लिए काम का नहीं है। ये जो आगे का इतना पार्ट है यूनिकली आइडेंटिफाई करता है इमेज को, इतना ही हमें चाहिए। डॉट के बाद का पार्ट को हटा देते हैं ना। तो इमेज नेम डॉट स्प्लिट, स्प्लिट किस चीज से करना है हमको, वही डॉट से। उसके बाद डॉट के बाद जो आगे का पार्ट है यानी जीरो पार्ट है, इसको हम ले लेते हैं, जीरो में स्टोर कर लेते हैं। और उसके बाद इमेज पैथ इक्वल टू, अब ये देखिए ऊपर जो हमने OS इंपोर्ट किया था ना, ये इसीलिए इंपोर्ट किया था। ये क्यों इंपोर्ट किया था, देखिए क्या होता है, पैथ को ज्वाइन कर देता है। जैसे देखिए अब कर लें फिर आपको बताते हैं। बेस डायरेक्टरी, यहाँ पे देखिए ऊपर बेस डायरेक्टरी का हमने एड्रेस स्टोर किया है, क्योंकि देखो ये इमेजेस आपको एक्सेस करनी है तो आपको बेस डायरेक्टरी के एड्रेस के साथ करनी होगी, क्योंकि कैगल के अंदर जाके इनपुट के अंदर फ्लिकर 8 के अंदर इमेजेस का फोल्डर है ना, तो उसी को हम एक्सेस करने के लिए बेस डायरेक्टरी को पहले लेते हैं। उसके बाद इसमें इमेजेस लिखते हैं। ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि फोल्डर का नाम देखिए इमेजेस है। उसके बाद जो इमेज का नेम हमने ऊपर यहाँ पे ये देखिए स्टोर किया इस जगह पे, इसको ले लेंगे। तो ये क्या करेगा, बेस डायरेक्टरी स्लैश इमेजेस स्लैश इमेज नेम करके इसके अंदर चला जाएगा, पर्टिकुलर फोटो के अंदर जो ये हमने सिलेक्ट की। अब उस फोटो के अंदर चला गया, नहीं सॉरी मतलब फोटो तक पहुंच गया, वो फोटो को हमें ओपन करना है। तो पिलो लाइब्रेरी का हम यूज करेंगे इमेज डॉट ओपन, और उसमें सिंपल इमेज पैथ दे दो। अब ये फोटो को एक्सेस कर लिया इस इमेज में, अब इसको सिंपली हम plt.im शो करके आपको दिखा देते हैं। इसको लोड करते हैं। ये देखिए इस तरह की आपको फोटोज दिखेंगी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी करने की। अब जैसे ये मॉडल को, ये फोटो को अगर अपने मॉडल को दें तो उसको कुछ ऐसा बताना चाहिए कि बॉय और गर्ल जो भी है, ए बॉय इज प्लेइंग इन रेड रोप्स और समथिंग, मतलब उसके अराउंड कुछ बताना चाहिए, तब ये हमारा मॉडल जो है अच्छा प्रेडिक्ट करेगा। अब देखिए इमेजेस क्लोज करते हैं, आपको दिखाते हैं कैप्शन के अंदर क्या है ना। या फिर एक काम करते हैं, कैप्शन में से कुछ नहीं, यहीं से आपको दिखा देते हैं। तो देखिए सिंपल आपको इमेज की ID दी हुई है, उसका कैप्शन दिया हुआ है। अब ये याद रखिएगा, एक इमेज के कई कैप्शन हो सकते हैं जो इस डेटा सेट में दिए हुए हैं। तो इमेज की ID उसका कैप्शन, इमेज की ID उसका कैप्शन। तो इसी तरह से मॉडल ट्रेन कराएंगे। ये इमेज देंगे और उसके बाद बोलेंगे ये उसका कैप्शन है। तो इस तरह से मॉडल हमारा ट्रेन होने वाला है। तो ये अभी छोड़ देते हैं, हम डेटा को यहाँ पे लोड नहीं करते हैं। हम सीधे आपको क्या करते हैं, सबसे पहले देखो स्टेप होता है, इमेज के फीचर्स निकाल लेते हैं। इस फोल्डर के अंदर जितने भी है ना, सारी की इमेज के फीचर निकालेंगे, जिसके लिए अभी आपको बताया था ट्रांसफर लर्निंग हम यूज करेंगे VGG16 का। सबसे पहले कोड लिखते हैं, फिर आपको व्हाइट बोर्ड में समझाते हैं, ठीक है। मॉडल इक्वल टू, अभी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है,
ये बेसिकली एक कोड हम लिख रहे हैं, ठीक है, समझाएंगे अभी तो आपको 2 मिनट, खाली 3 लाइन का कोड है, तो टाइम वेस्ट ना करके पहले इसको लिख लेते हैं। मॉडल इक्वल टू मॉडल। अब देखिए इसका इनपुट क्या होगा, मॉडल डॉट इनपुट। देखिए मॉडल में वेरिएबल में क्या है, हमारा VGG16 है, ठीक है, तो इसका जो इनपुट है वही हमारा यहाँ पे इनपुट होने वाला है, कॉमा आउटपुट में क्या होने वाला है, मॉडल डॉट लेयर्स -2 यानी सेकंड लास्ट डॉट आउटपुट, जो मतलब सेकंड लास्ट इस मॉडल यानी VGG16 की जो सेकंड लास्ट लेयर का आउटपुट हो वही हमारा आउटपुट होगा, और जो VGG16 का इनपुट है वो हमारा इनपुट होगा, ठीक है। ये हमने लिखा। इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं अपनी मॉडल की समरी, इसको हम रन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पूरा VGG16 का आर्किटेक्चर आ जाएगा। अभी तो डाउनलोड कर रहा है, क्यों डाउनलोड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिंपली ये मॉडल हमारे पास नहीं है ना अभी इसमें नोटबुक में, ये अपनी मतलब टेंसरफ्लो से डाउनलोड करेगा। ये देखिए पूरा मॉडल आ गया। अब देखिए किया क्या, इसको पहले व्हाइट बोर्ड में आपको समझाते हैं बेसिकली। हाँ ये देखिए, अब देखिए VGG ये रेड में ले लेते हैं। अब देखिए VGG16 जो होता है वो इमेज नेट डेटा सेट, एक बहुत बड़ा डेटा सेट है, उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड इमेजेस हैं, और थाउजेंड तो सिर्फ उसके अंदर क्लासेस हैं, और उस हर एक क्लास की कितनी इमेजेस हैं वो आप जाके नेट पे चेक कर सकते हो, ठीक। तो ये VGG16 की एक अच्छी से ट्रेनिंग हो रखी है, ठीक है। अब देखिए VGG16 है क्या है, तो देखिए कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, इसमें होता क्या है, कॉन्वोल्यूशन लेयर और कूलिंग लेयर, इसका कॉम्बिनेशन होते हैं, कई हैं इस तरह से लेयर्स होती हैं, और बाद में जाके यहाँ पे एक 1000 न्यूरॉन की एक आउटपुट लेयर है जिससे प्रिडिक्शन होता है, ठीक है। तो हमने किया क्या कि देखिए कोड में दिखाते हैं आपको, यहाँ पे देखिए हमने -2 लिया है, आउटपुट क्या होगा, मॉडल का लास्ट सेकंड लास्ट लेयर से जो आउटपुट निकले। अब ये लास्ट लेयर है जहाँ से प्रिडिक्शन होता है, लेकिन जो इसके पहले की लेयर होगी उसमें क्या होता है, उसमें तो फीचर्स होते हैं भाई, मॉडल में प्रिडिक्ट करने से पहले जो भी स्टोर होता है वो फीचर्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हर एक फोटो को, हमारे पास जितनी भी फोटो हैं जो कि 8000 फोटोज हैं, उन सबको एक एक करके हम VGG16 में भेजेंगे, और उसके बाद पूरा देखिए ये ट्रेंड मॉडल, इसके जो वेट्स हैं वो ऑलरेडी अच्छे से मतलब सेट किए जा चुके हैं, तो जब इसके अंदर से इमेज होती हुई जाएगी तो ये अच्छे से उनके फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, उसके एजेस को, कॉम्प्लेक्स फीचर्स को, जो भी होता है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और उसके आउटपुट नहीं लेंगे हम, जो सेकंड लास्ट लेयर में जो उसके फीचर्स आएंगे सारे उसको हम ले लेंगे और एक डिक्शनरी में स्टोर कर लेंगे, ठीक। बस यही कर रहे हैं, इसीलिए VGG16 का यूज कर रहे हैं ट्रांसफर लर्निंग की, क्योंकि इसका जो इतना अच्छे से ट्रेंड है, इसकी कैपेबिलिटी को हम अपनी इमेजेस के लिए यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो वही हमने किया कि जो VGG16 का इनपुट हो वो हमारा इनपुट हो जाएगा, और जो आउटपुट होगा लेयर सेकंड लेयर का वो हम हमने इसमें ले लेंगे। तो ये हमारा बेसिकली मॉडल हो गया। अब इस मॉडल में हम सारी इमेजेस को एक एक करके भेजते हैं, उनके फीचर्स को निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक हम फीचर्स नाम की एक डिक्शनरी बनाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक डायरेक्टरी बनाएंगे, क्योंकि इसके अंदर में जाना पड़ेगा ना इस इमेजेस फोल्डर के अंदर, तो उसके लिए एक हम डायरेक्टरी बनाते हैं, os.path.join बेस डायरेक्टरी कॉमा इमेजेस, क्योंकि फोल्डर का नाम इमेजेस है, आपको बताया था इमेजेस, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब इसमें हमें एक लूप लगाना पड़ेगा, ताकि एक देखिए इमेजेस तो कई सारी हैं, हमें एक लूप चाहिए होगा जो एक एक करके सारी इमेजेस को हमारे VGG16 मॉडल के अंदर भेजे। अब यहाँ पे TQDM यूज करें, ये अभी आपको बताते हैं, आपको बताया तो ऊपर की बताएंगे, तो यहीं पे बताने वाले। और ये हमने ऊपर जो डायरेक्टरी का पैथ लिया इसके अंदर से मतलब एक एक करके इस फोल्डर के अंदर जाएगा हमारा, सॉरी रन कर दिया, रन नहीं करना था, चलिए कोई नहीं, इसको हम पॉज करते हैं, डिलीट सेल कर देते हैं, दोबारा लिखते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। वो हुआ क्या ना, पूरा लूप रन कर लेता है, उसमें टाइम लग जाता है फालतू का, इसको फटाफट लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर से हम डायरेक्टरी बना देते हैं, os.path.join बेस डायरेक्टरी कॉमा इमेजेस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, हमें पहले सब सॉरी ये नहीं लगा, हाँ अब यहाँ पे क्या है, हम सबसे पहले एक लूप लगाते हैं, एक एक करके सारी इमेजेस यहाँ पे आएंगी इन TQDM। अब os.list डायरेक्टरी, लिस्ट मतलब जितनी भी इमेजेस हैं सारी को लिस्ट में ले लेगा यहाँ पे, और डायरेक्टरी, अब यहाँ पे लूप लगाते हैं। हाँ अब देखिए एक एक करके क्या होगा इस डायरेक्टरी के अंदर, डायरेक्टरी मतलब बेस डायरेक्टरी, यानी हम फ्लिकर में पहुंच गए, उसके बाद इमेजेस फोल्डर के अंदर, यानी ये सारी इमेजेस को एक एक करके यहाँ पे लेता रहेगा इमेज नेम में, और उसके बाद हम एक एक करके जब देखिए यहाँ पे पहुंचेगा। अब हमें करना क्या है, हमें इसका इमेज का पैथ चाहिए होगा ना, यहाँ पे तो इमेज का नेम आया है, पैथ के लिए क्या चाहिए होगा, ये जो डायरेक्टरी का एड्रेस था इसके अंदर जाने के बाद हमें इमेज नेम के अंदर जाना होगा, है ना। उसके लिए हम लिखेंगे इमेज पैथ इक्वल टू डायरेक्टरी स्लैश, क्योंकि स्लैश लगाने के बाद ही पूरा एड्रेस बनेगा उसका, और इमेज का नेम, ये जो कि यहाँ लूप में हमें एक एक करके मिलेगा, ये इमेज का नेम, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसको हम लोड कर लेते हैं, कि हमारे पास उसका पैथ आ गया, अब हमें लोड करना है खाली, लोड इमेज। अब इसके अंदर अपना इमेज पैथ भेज देंगे सिंपली, और हमारा टारगेट साइज बता देंगे फोटो का, क्योंकि जो VGG16 होता है उसके लिए जो फोटो का टाइप चाहिए होता है वो हम दे देंगे 224x224, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको numpy एरे में कन्वर्ट कर लेते हैं, इमेज, ठीक है। अभी क्या होगा, numpy एरे में लोड होगा, इससे क्या होता है सारे ऑपरेशंस फास्ट परफॉर्म होंगे। अब इसको हम रीशेप कर लेते हैं, अब ये लिख लें तब आपको बताएंगे, तब आपको बेटर समझ में आएगा, वरना आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे इस कोड में। एक लाइन का खाली कोड है ये, इमेज डॉट शेप और फर्स्ट का कॉमा इमेज डॉट शेप, ये सेकंड, इसको करेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ तो यहाँ पे हो क्या रहा है, SHAP होगा यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आपको बता दें, देखिए जैसे कोई एक इमेज होती है, ठीक है ना, उसमें 3 डायमेंशन होते हैं बेसिकली,
सबसे पहले जैसे मान लीजिए फोटो जो है 228 क्रॉस 228 की है, साथ में एक यहाँ पे वैल्यू होती है 3। अब 3 क्या बताता है, अगर 3 बताता है कि 3 RGB चैनल्स हैं उसमें, यानी कलर्ड इमेज है। अगर यहाँ पे 3 की जगह 1 है, इसका मतलब है फोटो ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे देखिए इस जगह पे कर रहे हैं कि यहाँ पे तो जैसे टारगेट साइज में क्या बोला 224 हो गया, तो जो भी इमेज का यहाँ पे रीशेप कर रहे हैं 224, 3, क्योंकि कलर्ड इमेज है। और ये 1 क्या होता है, ये बैच साइज के लिए होता है। तो हम बता रहे हैं ये सिंगल इसको इमेज कंसिडर ना करें, क्योंकि जो VGG होता है वो बैच ऑफ इमेजेस को एक्सपेक्ट करता है। तो हम उससे ये बता रहे हैं कि एक बैच है एक इमेज का, तो इसको बेसिकली एक इमेज को बैच कंसिडर करेगा। तो एक एक करके सारी इमेज बैच की तरह जाएगी और उस पर उसके फीचर एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। उसके बाद अब यहाँ पे ये लाइन कोड हो गया। अब हम सिंपल क्या कर देते हैं, प्री प्रोसेस करते हैं किसके लिए, VGG के लिए। अब देखो अभी आपको ये लाइन दिखाते हैं ऊपर, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। इनपुट स्मॉल में होगा, इनपुट इमेज। अब ये देखिए ऊपर हमने ये देखिए यहाँ पे देखिए VGG 16 जो है, इसके साथ हमने VGG 16 के अंदर से हमने प्री प्रोसेस इनपुट को भी इंपोर्ट किया था। अब ये क्या होता है, VGG 16 में जो फोटो जाने से पहले कुछ प्री प्रोसेसिंग अप्लाई होती है ना, उसके लिए यहाँ पे प्री प्रोसेस इनपुट में अपनी इमेज को भेजेंगे, तो जो भी VGG 16 में जाने के लिए फोटो में पहले प्री प्रोसेसिंग लगती है वो हमारी इमेज पे भी अप्लाई हो जाएगी। अब उसके बाद हम फीचर निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, अपने सिंपल मॉडल से प्रेडिक्ट कराएंगे, ठीक है। तब मॉडल को लगेगा बेसिकली कि उसको प्रिडिक्शन करना है, लेकिन हमने उसकी लास्ट लेयर तो हटा दिए, तो प्रिडिक्शन तो हो नहीं पाएगा। लेकिन जो सेकंड लास्ट लेयर में उसके फीचर्स आएंगे वो सारे हम स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब इस फीचर के अंदर सारे फीचर आ गए, ठीक है। अब फीचर जब आ गए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो देखिए ये जो इमेज है, इमेज एक हम डिक्शनरी ऊपर हमने जो फीचर्स बनाई, तो हम जो तो देखिए ये जो इमेज के नेम है ना, इसके पीछे से .jpg हटा देते हैं। तो ये जो आगे का जितना पार्ट है ये सारा यूनिक है सब फोटोज के लिए, तो उसको ही हम की बना लेते हैं अपनी डिक्शनरी का, और उसके सामने करस्पॉन्डिंग वैल्यू में हम ये फीचर स्टोर कर लेते हैं। तो वही हम यहाँ पे करते हैं, इमेज ID इक्वल टू इमेज नेम डॉट स्प्लिट करना। स्प्लिट किस चीज़ से करना है, डॉट से। उसके बाद जीरोथ वैल्यू ले लेनी है हमें, क्योंकि हमें लास्ट का जो पार्ट है उससे में कोई मतलब नहीं, .jpg हो .png हो, इससे में कोई मतलब नहीं। डॉट फीचर, अब यहाँ पे आ जाएगा अपना सिंपल इमेज ID, और यहाँ पे फीचर स्टोर हो जाएगा। अभी एक बार कोड देख लेते हैं कहीं गलत तो नहीं कर दिया। डायरेक्टरी OS फॉर जॉइन बेस डायरेक्टरी इमेजेस, ठीक है। उसके बाद फॉर इमेज नेम, ये क्या होगा ना कि फिर अगर ये चलो रन ही करके देख लेते हैं, खुद ही पता लग जाएगा गलत है कि नहीं। अब देखिए अगर ये सही होगा मतलब, तो इसमें टाइम लगने वाला है। क्यों टाइम लगेगा, क्योंकि अब ये देखिए ऊपर देखिए TQDM हमने इंस्टॉल किया है कि नहीं। हाँ ठीक है, तो ठीक है। तो देखिए बेसिकली होता क्या है ना, कुछ गड़बड़ है क्या, क्योंकि यहाँ पे वो बन के आना चाहिए प्रोग्रेस बार, उसी के लिए TQDM होता है। अब यहाँ पे देखिए गड़बड़ हो गया, IMA लगाना भूल गया, इस वजह से ये रन नहीं कर रहा था। अब इसको हम दोबारा रन करते हैं। ऊपर का, हाँ देखिए अभी होने लगा। बेसिकली हमने इसको कर्नल को एक बार रीस्टार्ट किया नोटबुक को, तो इसमें देखिए लेकिन दो प्रॉब्लम भी थी। यहाँ पे देखिए ए नहीं लगा था, वो सही कर दिया, और यहाँ पे देखिए जीरो के बगल में ब्रैकेट जो था उल्टा था। आप यहाँ पे पीछे करके वीडियो को देख लीजिएगा। ये बेसिकली हमने क्या बोलते हैं, इसको एडिट कर देंगे इस पार्ट को, कि यहाँ पे देखो ए था, जो मैंने बीच में क्या हुआ है कर्नल रीस्टार्ट वगैरह किया, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए इसको वापस वो कर देंगे। बाकी दो ही मिस्टेक थी, यहाँ पे ए नहीं लगा था और यहाँ पे ब्रैकेट जीरो का था, ये गलत हो गया था। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, एक एक करके इमेज हमारी सारी जो है इस मॉडल के अंदर जा रही। मॉडल क्या है, ये VGG 16 ये प्रिडिक्ट करेगा। देखिए इसकी लास्ट की लेयर देखिए अब क्या है, 4096 न्यूरॉन्स है, ठीक है। इसके बाद जो इसके बाद भी एक लेयर थी इसमें जो हमने हटा दी, तो जब 4096 का जो यहाँ पे आउटपुट आएगा, इसी को हम स्टोर कर रहे हैं, और यही फीचर है सारी इमेज के। तो वो सारी इस फीचर की इमेज ID के अंदर, सॉरी इस इमेज ID के अंदर स्टोर हो जाएंगे सारे फीचर। अब जब तक ये फीचर स्टोर हो रहे हैं तब तक ये इमेज को बंद करते हैं। ये कैप्शन को देखिए आप, तो यार ये याद रखिएगा, देखिए ये कैप्शन जो है देखिए किस तरह से दिया हुआ है। पहले इमेज की ID दी हुई है, उसके बाद कॉमा दिया हुआ है, और साथ में सेकंड पार्ट जो है वो उसका कैप्शन है। इस तरह से सेकंड फोटो उसका कैप्शन, एक फोटो के कई कैप्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें बेसिकली सारा क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। यहाँ से कॉमा से स्प्लिट कर देते हैं अपने डेटा को, इमेज ID को एक तरफ रखते हैं और साथ में कैप्शन को उसके दूसरी तरफ रखते हैं। तो अगला कोड में यही लिखते हैं, जब तक ये लोड हो रही है सारी इमेजेस, मतलब इनके फीचर्स निकल रहे हैं, तब तक अगला काम क्या करते हैं, टेक्स्ट पे प्रोसेसिंग प्री प्रोसेसिंग कर लेते हैं। तो उसके पहले सबसे पहले तो मैंने कैप्शन की फाइल खोलनी पड़ेगी, तो उसके लिए कंटेक्स्ट मैनेजर का हम यूज करते हैं। अब इसमें क्या होता है, OS ये तो वही सिंपल, इसके अंदर जाना पड़ेगा, मैं फिर से OS.patch.join, इसीलिए देखिए हम ऊपर बेस डायरेक्टरी बना ली थी, बार बार उसको लिखने का चक्कर नहीं पड़ेगा। कॉमा फाइल का नाम देखिए क्या है, फाइल का नाम है captions.txt, ठीक है। इसको हम खोलेंगे रीड मोड में, यहाँ पे नहीं बाहर, इसको हम खोलेंगे रीड मोड में एज फाइल, नेक्स्ट फाइल, यहाँ पे क्या आ गया, हाँ यहाँ पे नेक्स्ट फाइल। अभी आपको बताते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्यों लिखा है। अगर वैसे आपको पता लग गया होगा, आपने काम किया है फाइल मैनेजमेंट में पाइथन के, क्योंकि ये सिंपल पाइथन का कोड देगी, इसका मतलब इससे इसका प्रोजेक्ट का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको पाइथन आती होगी तो ये लाइन आपको समझने की जरूरत भी नहीं, फिर भी एक बार बता देते हैं जो नया है। और इक्वल टू होगा यहाँ पे कैप्शन फाइल इक्वल टू फाइल डॉट रीड। हाँ एक बार आपको कैप्शन टी दिखाते हैं, आप समझ गए होंगे। लेकिन जो पहली लाइन है ना, उसमें इमेज को कैप्शन दिया हुआ है, ये हमारे किसी काम का नहीं, हमें सेकंड लाइन से लेना है। ये तो खाली एक बार से उसका वो है, क्या बोलते हैं, हेडर है। तो ये हम हटा देंगे, इसलिए नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पे नेक्स्ट करने से क्या होता है, पहला रो जो है ये स्किप हो जाएगा, और बाकी का जो है इसको रीड करेंगे, और रीड करने के बाद कैप्शन फाइल में स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे इतना ही कोड हो रहा है। तो ये सेल अभी हम रन नहीं कर सकते हैं, जब ये रन हो जाएगा सेल, इसके बाद ही मैं सेल को रन करेंगे, तब तक हम आगे का कोड लिख लेते हैं। अब देखिए कैप्शन फाइल में क्या हो गया, हमारे सारे कैप्शन आ गए, ठीक है। अब हम सिंपल क्या करते हैं जी, देखिए कैप्शन के अंदर बताया भी आपको, इमेज दिया हुआ है, साथ में उसका कैप्शन दिया हुआ है। तो बस यही करते हैं, एक डिक्शनरी में इमेज और उसके सामने उसका कैप्शन एज ए वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। तो मैपिंग नाम की एक हम डिक्शनरी बनाते हैं, और फिर एक हम
लूप लगाएंगे, ठीक है, फिर से। और ये देखिए बताया था आपको टीक्यूडीएम, ये देखिए टीक्यूडीएम यूज करने की वजह से यहाँ पे प्रोग्रेस बार आ रहा है, वरना सिंपल ये ब्लू सर्कल घूमता रहता है और आप समझ भी नहीं पाते हो क्या रहा है। फॉर लाइन इन टीक्यूडीएम कैप्शंस फाइल डॉट स्प्लिट, स्प्लिट किस चीज से करेंगे, न्यू लाइन से, न्यू लाइन से। तो क्या होगा, हर कैप्शन एक लाइन होता है ना, तो जब न्यू लाइन आएगी तो मतलब वो कैप्शन खत्म हो गया। अब उसके बाद टोकन्स डॉट इक्वल टू लाइन डॉट स्प्लिट। अब आपको बताया था कॉमा से स्प्लिट करना है, क्योंकि कॉमा के पहले जो है इमेज आईडी है और कॉमा के बाद जो है हमारा कैप्शन है। साथ में एक लाइन और लिखते हैं, इफ लेंथ ऑफ लाइन इज लेस देन 2। इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब उसमें कोई दो ही वर्ड है, मतलब वो लाइन गलती से आ गई, उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि इस तरह की कुछ लाइन है इसलिए उसको हटा रहे हैं, पहले कंटिन्यू कर दिया, मतलब वो तो मतलब यहाँ से लूप कंटिन्यू कर जाएगा, उसको कंसिडर नहीं करेगा। अब उसके बाद इमेज आईडी कॉमा कैप्शन, हम दो वेरिएबल्स में स्टोर कर लेते हैं अपने टोकन के, जीरो पार्ट जो कि इमेज आईडी है, कॉमा टोकन का फर्स्ट पार्ट जो कि उसका कैप्शन होने वाला है, दोनों इसमें स्टोर हो जाएंगे। वन के आगे का मतलब वन से सारा पार्ट कैप्शन है, तो ये दोनों देखिए स्टोर हो गए। उसके बाद इमेज आईडी इक्वल टू इमेज आईडी डॉट स्प्लिट, वही डॉट से स्प्लिट करना पड़ेगा, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डॉट के बाद जो जेपीजी वगैरह लगा होता है एक्सटेंशन इमेज का, वो हमारे किसी भी काम का नहीं है। तो ये जीरो पार्ट ले लेंगे, इससे इमेज आईडी आ जाएगी। और कैप्शन इक्वल टू डॉट ज्वाइन कर लेंगे हम अपने कैप्शंस को, कैप्शन, ठीक है। उसके बाद इफ इमेज आईडी नॉट इन मैपिंग, अब देखिए हर एक इमेज आईडी जो होगी वो फर्स्ट टाइम इसके अंदर जरूर आएगी एक बार, क्योंकि उसका मैपिंग के अंदर कोई की तो है नहीं, वो वहाँ पे आएगी, तो हम एक एम्प्टी क्रिएट कर लेते हैं लिस्ट, ताकि हम स्टोर कर सकें। इमेज आईडी के लिए एक एम्प्टी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, तो जब एक बार इमेज इस इफ कंडीशन से सेटिस्फाई होगी, उसके बाद फिर हम मैपिंग इमेज आईडी और डॉट अपेंड कैप्शन, यहाँ पे कैप्शन हमारा अपेंड हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, एक एक करके लाइन आएगी, सबसे पहले हम लाइन को स्प्लिट कर रहे हैं कॉमा से, ये देखिए अब फिर से एक बार दिखाते हैं, कॉमा से स्प्लिट करने से क्या होगा, एक तरफ आ जाएगा ये इमेज का पार्ट, दूसरी तरफ आ जाएगा कैप्शन का पार्ट। तो ये जो जीरो पार्ट हो गया ये हमारा इमेज आईडी हो गया, और ये फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट के आगे सारा जितना भी वर्ड्स है ये सारे हमारे कैप्शन हो गए, तो हमने कैप्शन में स्टोर कर लिया। उसके बाद जो इमेज वाला पार्ट था, इसमें देखिए डॉट के बाद जो जेपीजी लगा हमारे किसी काम का नहीं, तो हमने डॉट से स्प्लिट किया और जीरो पार्ट ले लिया, यानी आगे का सिर्फ इतना पार्ट ले लिया हमने। और उसके बाद सिंपली हमने कैप्शन को ज्वाइन करके एक लंबी स्ट्रिंग बना ली, और फिर इमेज आईडी नॉट इन मैपिंग, क्योंकि देखिए मैपिंग तो एम्प्टी थी डिक्शनरी, जब भी उसके अंदर इमेज आईडी के आप वो ढूंढोगे क्या बोलते हैं की ढूंढोगे तो मिलेगी नहीं, तो एरर आ जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, हम एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर लेंगे, और जब सेकंड टाइम वो मतलब अगली बार जब भी वो इमेज आईडी के लिए आएगा तो हम लिस्ट बना चुके हैं, तो सिंपल इमेज आईडी में जाके कैप्शन को अपेंड कर देगा। इतनी काम है यहाँ पे, ये अभी भी हो रहा है। देखिए टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि 8000 इमेजेस है। तो इसका दूसरा डेटा सेट है फ्लिकर का, उसमें और भी ज्यादा रोज है, तो उससे आपकी एक्यूरेसी भी इंप्रूव होगी, लेकिन उसको ट्रेनिंग करने में मॉडल में टाइम भी लगने वाला है। ये सिंपल कोड हो गया इसका, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, हाँ अपेंड करने का। कैप्शन से हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, कैप्शन के इमेज आईडी को, और फिर स्टोर कर लिया। अब देखिए हमने कैप्शन को स्टोर तो कर लिया, लेकिन इसको क्लियर नहीं किया, प्री प्रोसेस नहीं किया, मतलब कि उसको लोअर केस में करना, स्पेशल कैरेक्टर्स को हटाना, तो अब वो यहाँ पे कर लेते हैं। उसके लिए सिंपल एक हम मेथड बना लेते हैं प्री प्रोसेसिंग नाम से, इसके अंदर हम मैपिंग करेंगे, एक एक करके सारी फाइल्स आएंगी, यहाँ ब्रैकेट लगेगा, एक एक करके सारी फाइल्स आएंगी। और फॉर की कॉमा कैप्शंस इन मैपिंग डॉट आइटम्स, अभी आइटम्स करने से क्या होता है आपको पता होगा, अगर आपने पाइथन में काम किया है, की वैल्यू पेयर दोनों आ जाता है, तो की होगी वो की में आ जाएगा, और जो वैल्यू है यानी कि कैप्शन है वो कैप्शन में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ कैप्शंस, अब उसको यहाँ पे स्पेस होगा। अब रेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक इमेज के देखिए कई कैप्शन हो सकते हैं ना, तो एक एक करके मैं सारे में प्री प्रोसेस करना है, तो वो इसलिए हमने ये लिखा है यहाँ पे, कैप्शन इक्वल टू कैप्शन आई आई डॉट लोअर, लोअर लोअर क्यों कर रहे हैं, ताकि सारे स्मॉल केस में हो जाए। उसके बाद कैप्शन इक्वल टू कैप्शन डॉट रिप्लेस, एक काम करते हैं लिख लेते हैं फिर आपको बताते हैं। अब ये देखिए लिख लिया कोड, अभी आपको समझाते देखें कि हुआ क्या, 95% हो गया, होने ही वाला है। अभी यहाँ पे हमने किया कुछ नहीं, यहाँ तक आपको बता दिया था लोअर केस के बाद। अब उसके बाद देखिए हमने ये रिप्लेस करने के लिए एक रेगुलर एक्सप्रेशन यूज किया। इसका क्या मतलब होता है कि देखिए ये वो सारे वर्ड्स को एम्प्टी स्ट्रिंग में देखिए बदल देगा, जो कि कैपिटल ए या कैपिटल ए टू कैपिटल जेड से स्टार्ट ना हो, या फिर स्मॉल ए टू स्मॉल जेड स्टार्ट ना हो। तो बेसिकली मतलब क्या है, जो स्पेशल कैरेक्टर्स है, नंबर है, उन सबको ये रिप्लेस कर देगा। ये दूसरा वाला क्या होता है कि स्पेसेस के लिए, जिसमें कई एक से ज्यादा स्पेसेस होंगे, उनको रिमूव कर देगा, एक स्पेस में बदल देगा। उसके बाद देखिए हमने कैप्शन को क्या किया, अब यहाँ देखिए इस लाइन को समझाने के लिए व्हाइट बोर्ड में चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, जैसे कोई सेंटेंस है, माई नेम इज एक्स वाई जेड, ठीक है, ये कोई सेंटेंस है। तो इसमें होता क्या है, जब अपने मॉडल को हम फीड कराएंगे कैप्शन को, तो हमें बताना होता है कि स्टार्ट सीक्वेंस देके कि यहाँ से स्टार्ट है, और एंड सीक्वेंस बोल के, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ज्यादातर यही लिखा जाता है। यहाँ पे इस तरह से कुछ लोग स्टार्ट भी लिखते हैं, आपने देखा होगा एनएलपी के प्रोजेक्ट्स में, और एंड के लिए आप इस तरह से एंड लिख देते हो। उसी तरह से स्टार्ट सीक्वेंस बता दिया कि यहाँ से हमारा जो सेंटेंस है वो स्टार्ट हो रहा है, और ये एंड सीक्वेंस हम दे देते हैं कि यहाँ पे एंड हो गया। तो बस ये दोनों कीवर्ड्स को हमने अपेंड किया है। साथ में क्या किया हमने, स्टॉप वर्ड्स के हटाने की तरह एक काम किया है, कि जो वर्ड एक सिंगल लेटर के हो, अल्फाबेट के हो, जैसे कि ए हो गया, आई हो गया, इन सबको हटा रहे हैं। यही कोड हमने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। स्टार्ट सीक्वेंस को हमने जोड़ दिया, और एंड में हमने एंड सीक्वेंस को जोड़ दिया, और बीच में हमने क्या किया, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज किया। सबसे पहले क्या किया, सारे वर्ड्स को हमने चेक किया, अगर उनकी लेंथ एक से
ज़्यादा है तो उनको हमने रखा है, बाकी सबको हमने हटा दिया। ये सिंपल कोड हमने लिखा, उसके बाद कैप्शन आई में हमने स्टोर कर लिया। अब ये देखिए ये हो गया हमारा 100%। अब हम क्या करते हैं, इस कैप्शन वाले सेल को रन कर लेते हैं। ठीक है, ये रन हो गया। अब यहाँ पे हम मैपिंग वाले सेल को रन कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ एरर आई, टोकन इज नॉट डिफाइंड। कहाँ पे टोकन, ये है टोकन्स है क्या, अच्छा टोकन्स है, हमने यहाँ पे टोकन लिख दिया है, इसको एस कर देते हैं। हाँ, अब रन करते हैं। टोकन्स इज नॉट डिफाइंड, अच्छा यहाँ पे स्पेलिंग गलत है टोकन्स की, टोकन्स। अब रन करते हैं। ठीक है, ये हो गया। हम देखते हैं इस मैपिंग के अंदर है क्या एक बार। और ये तो वो वाला सेल खुल गया। हाँ, अब हम देखते हैं इस मैपिंग को जो हमने यहाँ पे बनाया था इसके अंदर है क्या। ये ये देखिए, अब मैपिंग के अंदर हमने पहले बताया आपको क्या करना है। हम इमेज आईडी के लिए उसके कैप्शन को एक डिक्शनरी में स्टोर करें, तो वही है। देखिए इमेज आईडी उसके सारे कैप्शन, एक से ज़्यादा कैप्शन हो सकते हैं ना, फिर से इमेज आईडी उसके सारे कैप्शन, बस वही यहाँ पे हमने स्टोर किया है, उसको हटा देते हैं। अब देखिए उसके बाद प्री प्रोसेसिंग के लिए हमने यहाँ पे कोड लिखा है मैपिंग, यही जो मैपिंग वाली डिक्शनरी थी ये एक एक करके इसमें जाएगी प्री प्रोसेसिंग में, और ये सारा अप्लाई हो जाएगा। लोअर और ये स्पेशल कैरेक्टर हटाना और स्टार्ट सीक्वेंस ऐड सीक्वेंस सब में जोड़ना, ये अप्लाई हो जाएगा। इसको हम रन करते हैं। अब ये देखिए रन हो गया। अब इस मैपिंग के अंदर अप्लाई हो गया। अब इस मैपिंग को एक बार फिर से दिखाते हैं आपको। हाँ, अब देखिए इस मैपिंग से हटाने के बाद क्या हुआ, कहाँ गया, ये देखिए स्टार्ट सीक्वेंस और ऐड सीक्वेंस सभी में ऐड हो गया, साथ में जो भी सिंगल वाले वर्ड थे वो सारे हट गए होंगे। ये खैर बहुत बड़ा है, इसको हटा देते हैं इस सेल को। नहीं, जब ये नोटबुक आपके साथ शेयर करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। ये आपके, ये देखिए यहाँ पे आपने सिंपल सब स्टोर कर लिया। ठीक है, अब देखिए स्टोर हो गया, एंड सीक्वेंस और स्टार्ट सीक्वेंस सबके में ऐड कर दिया, हमने स्टोर कर लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद क्या होता है, अब जब डेटा हमारा सारा इसमें कैप्शन में आ गया, अब इस कैप्शन को हम जल्दी से टोकनाइज कर लेते हैं और इससे देख लेते हैं कौन सा सेंटेंस मैक्सिमम लेंथ का है, ताकि हम पैडिंग कर सकें, है ना। तो ये कोड अगला हम लिखते हैं। देखिए टोकनाइजेशन लेकिन अप्लाई करने से पहले मैपिंग के अंदर जो कैप्शन है उसको पहले एक स्ट्रिंग में मिलाना पड़ेगा। इसमें क्या है, एक पूरा वो सीरीज टाइप में है ना अभी, तो हम क्या करेंगे, एक ऑल कैप्शन नाम से एक हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का कोड चलाते हैं, कैप्शन फॉर की इन मैपिंग, फॉर कैप्शन इन मैपिंग की। तो ये बहुत ईजी है, अभी हो सकता है देखने में आपको खतरनाक लगे। अब देखिए हो क्यों नहीं रहा है, यहाँ से समझिए, ये पहले आउटर लूप है। तो फॉर की इन मैपिंग, इस मैपिंग के अंदर देखिए की है और वैल्यू है। ठीक, तो फॉर की इन मैपिंग, की क्या है यहाँ पे, इमेज आईडी होगा, तो वही हमने यहाँ पे लिया। और कैप्शन इन मैपिंग की, मैपिंग के अंदर उस इमेज के अंदर जाओ और वो कैप्शन निकाल के लाओ। मैं उस कैप्शन को, ये जो बाहर जो ब्रैकेट लगा हुआ है ये वाला बाहर, ये क्या करता है, लिस्ट के लिए। तो लिस्ट की तरह अपडेट होते जाएंगे सारे कैप्शन एक एक करके, तो सारे कैप्शन इस ऑल कैप्शन के अंदर आ जाएंगे। अब इस कैप्शन को हम रन कर लेते हैं। अब देखिए रन हो गया। अब इसके बाद हम टोकनाइजर की इंस्टेंस बना लेते हैं। ऊपर हमने टोकनाइजर इंपोर्ट किया है, आप ऊपर जाके देखिए लाइब्रेरी जहाँ पे हमने इंपोर्ट की है, टोकनाइजर। ठीक है, इसको अब जल्दी से हम फिट कर लेते हैं अपने टोकनाइजर डॉट फिट, फिट ऑन टेक्स्ट। इसमें ऊपर जो ऑल कैप्शंस में हमने सारे कैप्शन लिए थे उसके अंदर हम भेज देते हैं। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे फिट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ में काउंट करनी पड़ेगी। और वो कैप साइज, तो पहले वो कैप साइज ले लेते हैं। वो कैप साइज कुछ नहीं होता है, देखिए इसने टोकनाइजर से टोकन कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा, हर वर्ड को एक नंबर दे देगा। ठीक है, बस हम ये चेक करें कितने इसने वर्ड्स को नंबर दिया है, जितने को भी दिया है उसमें +1 करके हमारा वो कैप साइज हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ टोकनाइजर, टोकनाइजर डॉट वर्ड इंडेक्स करके एक उसके अंदर मेथड होता है। अब ये सारे वर्ड इंडेक्स करने से क्या होगा, INDEX होगा। वर्ड इंडेक्स करने से उनका सारे का लेंथ आ जाएगा। तो मान लीजिए वो 5000 है, उसमें से +1 करना पड़ेगा। +1 क्यों करना है, क्योंकि ये जीरो को कंसिडर नहीं करता है। लेकिन जब हम अपने वहाँ मॉडल ट्रेन करते हैं LSTM में, वहाँ पे तो जीरो से ही सब होता है, तो एक 1+1 कर रहे हैं, क्योंकि जब एम्बेडिंग क्रिएट करें वो कैप साइज से प्रॉब्लम ना हो। तो उसके बाद मैक्स लेंथ ले लेते हैं, मैक्स लेंथ इक्वल टू मैक्स ऑफ। अभी इसमें सिंपल क्या कर रहे हैं, हम सारे कैप्शंस की साइज चेक कर रहे हैं। जो भी सबसे बड़ी साइज का होगा, मैक्सिमम लेंथ का होगा, उसी के बराबर साइज के बाकियों को भी ले आएंगे। ये ब्रैकेट अंदर होना चाहिए इसको, और कैप्शन इन ऑल कैप्शंस। ठीक है, इस सेल को हम रन कर लेते हैं। ठीक है, रन हो गया बेसिकली। तो बेसिकली मैं आप देखते हैं वो कैप साइज में क्या है वैल्यू हमारी, वो कैप साइज वैल्यू देखते हैं क्या है। तो देखिए टोटल 8485 हमारी वो कैप साइज है। उसके बाद मैक्सिमम लेंथ की भी वैल्यू हम देख लेते हैं, LENGT, मैक्सिमम लेंथ की वैल्यू 35। तो मैक्सिमम लेंथ हमारी 35, तो पैडिंग करके सभी अपने जो इनपुट होगा उसको हम 35 लेंथ का ही बना लेंगे। इसको भी हटा लेते हैं। अब अपने डेटा को हम ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपनी इमेज आईडीज लेते हैं हम सारी फोटोज़ की, उसको लिस्ट बना लेते हैं ताकि हमें समझ में आए टोटल कितनी इमेजेस हैं। डॉट कीज करने से क्या होगा, सारी इमेज आईडीज हमारे पास आ जाएंगे। और उसके बाद ट्रेन कॉमा टेस्ट इक्वल टू ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, इसके लंस हमने इसको इंपोर्ट किया था, उसमें सारी इमेज आईडीज हम भेज देंगे। साथ में हम बता देंगे टेस्ट साइज इक्वल टू 0.1। 0.1 का मतलब क्या होता है, 10% डेटा हमारे टेस्ट में चला जाएगा, बाकी सब हमारा ट्रेन में चला जाएगा। इक्वल टू 42। ये रैंडम स्टेट इसीलिए लिखते हैं ताकि जब स्प्लिट पड़े तो सेम पड़े। मतलब हर बार क्या होगा, ऐसे बार बार सेल को रन करोगे तो रैंडम स्प्लिट देता है डेटा में। तो क्या होगा, 42 करने से जो मेरे इस डेटा में अभी स्प्लिट लग रहा है यही आपके में भी लगेगा। इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एक डेटा जनरेशन कोड लिखने वाले, इसको लिखने की क्या जरूरत है, इसको चलिए व्हाइट बोर्ड में समझते हैं। अब देखिए, अब जैसे कि हमारी इमेजेस हैं, ठीक है, 8000 इमेजेस हैं। ठीक है, ये इमेजेस हैं आपकी सारी, मान लीजिए। अब हमारी रैम है ये,
अब अगर इन इमेजेस को हम अपनी रैम में लोड करेंगे, क्योंकि प्रोसेस करना है हमको, तो अगर रैम में लोड करेंगे तो रैम ओवरलोड हो जाएगी। या तो आपके पास बहुत रैम हो, ठीक है, आपके पास 64 GB रैम हो, 128 GB रैम हो, तब तो आप लोड कर सकते हो। लेकिन नॉर्मल कंप्यूटर्स में, जैसे अभी हम कैगल में काम करें, तो कैगल में आई थिंक 12 GB के अराउंड हमें मिलती है, 12 या 16 GB, आई डोंट नो, तो देख लेना आप। बाकी हमारे पास इतनी रैम तो नहीं है, तो हमें करना क्या होता है, अपनी इमेजेस को बैचेस में लोड करना होता है, ठीक है। भाई आपने तो ये छोटे डेटा देखा है, 1.2 GB का डेटा, तो 100 GB के भी होते हैं ना। जब आप वीडियोस में काम करोगे तो 100 GB के वो एक्सीड कर जाएगी लिमिट। तो हमें डेटा को बैचेस में डिवाइड करना होता है इस तरह से कि जब हमारा मॉडल ट्रेन हो रहा हो, तो एक बैच यहाँ पे लोड होकर आए, हम उस पर ट्रेन करें, फिर ये रिमूव हो जाए, फिर दूसरा बैच आए। इस तरह से हम कितनी भी डेटा की लोडिंग अपने, मतलब ट्रेनिंग अपने इस रैम में करा सकते हैं ना। तो बस वही हम कर रहे हैं, बैचेस क्रिएट करेंगे ताकि हम इसमें एक एक करके लाएं और ट्रेन करा सकें। बस उसी के लिए हम यहाँ पे कोड लिखने वाले हैं। तो इसका बेसिकली समझ लीजिए आप, प्रोजेक्ट से रिलेटेड रिलेशन तो है, लेकिन ज्यादा रिलेशन आपका इंप्लीमेंटेशन है कि आप किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। तो इसके लिए देखिए, एक हम डेटा जनरेटर, हाँ, डेटा जनरेटर कॉमा डेटा कीज। अब या फिर काम करते हैं, यहाँ पे फालतू का भी दिमाग ना लगा के यहाँ पे खाली वैल्यू छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए खूब सारी वैल्यूज आएंगी कॉमा करके, क्योंकि जब इस मेथड को हम कॉल करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे इसको खाली छोड़ देते हैं और अंदर का कोड लिखते हैं, ठीक है। या फिर काम करते हैं, आपको ये बता दिया डेटा जनरेटर में यहाँ पे लिखना है, इस सेल को हम खाली छोड़ देते हैं। यहाँ पे आके हम तब लिखेंगे जब इस मेथड को हम कॉल करेंगे, ठीक है। अभी हम आगे कोड लिखते हैं, क्योंकि ये लिखना वैसे भी अभी जरूरी नहीं है। अब देखिए मॉडल का आर्किटेक्चर बना लेते हैं, ठीक है। तब तक डेटा जनरेटर को जो हम कॉल करेंगे तभी हम इसका आगे काम कर लेंगे। तो जल्दी से यहाँ पे हम बना लेते हैं इनपुट्स वन इक्वल टू, ये आपको पूरी नोटबुक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी गिटहब पे। शेप इक्वल टू, अब यहाँ पे शेप क्या होगा, आप दिमाग लगाइए थोड़ा, तब तक हम लिख देते हैं। हाँ, इस लेयर का नाम देना होगा कोई, तो नाम देना जरूरी तो नहीं है, वैसे हम दे देते हैं इमेज इक्वल टू इमेज, ठीक है, क्योंकि इमेज वाली लेयर का इनपुट लेयर है। उसके बाद हम एक ड्रॉप आउट लेयर लगाते हैं, इसमें 0.3 यानी कि 30% न्यूरॉन ऑफ हो जाएंगे। और इनपुट्स वन, जो ऊपर अभी हमने इनपुट लेयर बनाई, वो इसमें एज ए इनपुट आएगा। इसको ए में स्टोर कर लेते हैं। कैपिटल एक्स इक्वल टू एक डेंस लेयर 256 कॉमा, इसमें एक्टिवेशन लेयर हम रेलू लगाते हैं। बेसिक मॉडलिंग आपको वो करते हैं, पता ही होगा, ये सब रेलू वगैरह ये एक्टिवेशन फंक्शन होता है। ए यानी जो ऊपर ये ड्रॉप आउट लेयर है, इसका इनपुट यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया सारा इनपुट। अब ये देखिए, पहले 4096 आप बताते कहाँ से आया। ये देखिए, जो हमने VG16 से अपने फीचर एक्सट्रैक्ट किए थे, इसकी जो लास्ट लेयर थी, इसमें देखिए 4096 न्यूरॉन्स थे। वो न्यूरॉन का जो आउटपुट आएगा, यानी कि हमारे फीचर्स थे वो 4096 न्यूरॉन से मतलब आउटपुट आए होंगे। उसका जो आउटपुट था 4096, वो हमारी इस लेयर का इनपुट बनेगा, क्योंकि हमारी इमेजेस को प्रोसेस करेगा। तो उसके बाद इनपुट्स टू, ये हमारे LSTM के लिए हो जाएगा। इनपुट शेप इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, मैक्स लेंथ, क्योंकि जो कि 35 है। मैक्स लेंथ यहाँ पे मेंशन कर देंगे, मैक्स लेंथ कॉमा कॉमा नेम, यहाँ पे भी इसको नेम दे देते हैं टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद एक एम्बेडिंग लेयर बनाते हैं जो कि वेक्टर क्रिएट करने में हेल्प करेगी। डेटा टाइप करते ही हो आप, अगर आपने LSTM इसके पहले क्रिएट किया होगा तो ये कंपलसरी होता है बेसिकली। 256 न्यूरॉन्स होंगे इसमें, सॉरी वेक्टर साइज होगा। और इसके जो ऊपर वाली लेयर था इनपुट्स टू, ये इसमें इनपुट बन जाएगा। इसको हम स्टोर कर लेते हैं सी में, ठीक है। इसके बाद डी बनाते हैं, एक हम डी में हम स्टोर करते हैं ड्रॉप आउट, ताकि ओवर फिटिंग ना हो। 0.3 और सी ऊपर वाली लेयर का इसमें इनपुट हो जाएगा। और इसको वाई में स्टोर करते हैं, इसके आउटपुट को, जो कि LSTM का आउटपुट होगा। इसमें 256 न्यूरॉन्स होंगे, और जो ऊपर वाली लेयर थी डी, वो एज इसमें इनपुट आ जाएगी। ये हमारा हो गया बेसिकली इमेजेस के लिए इनपुट लेयर। और ये हमारा क्या बोलते हैं, टेक्स्ट जो कैप्शन है उसके लिए हो गया। एम्बेडिंग मैंने वेक्टर बना लिए, ड्रॉप आउट, उसके बाद 256 न्यूरॉन्स के साथ एक LSTM लेयर बना ली। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस एक्स और वाई का हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये मल्टी इनपुट सिंगल आउटपुट हमारा प्रोजेक्ट है ना, तो ये मल्टी इनपुट हो गया। अब इनको सिंगल आउटपुट के लिए हमें ऐड करना होगा। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं डिकोडर वन इक्वल टू ऐड। अब यहाँ पे कैपिटल एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो ये ऐड हो गया, डिकोडर वन में एक आ गया, ठीक है। अब ये सिंगल हो गया। अब इस पर हम क्या करते हैं, डिकोडर टू में स्टोर करते हैं, एक डेंस लेयर लगाते हैं। इसमें 256 न्यूरॉन्स होंगे, और एक्टिवेशन फंक्शन जो होगा हमारा वो रेलू होगा। ऊपर वाली जो लेयर थी डिकोडर वन, इसमें एज ए इनपुट आ जाएगी। आउटपुट्स इक्वल टू एक और डेंस लेयर। अब देखिए इसमें बेसिकली क्या होने वाला है, जो ऊपर हमने बताया था ना, ये कहाँ गया वोकैब साइज, ये इसमें वोकैब साइज का न्यूरॉन होगा। क्योंकि देखिए वोकैब साइज के न्यूरॉन यहाँ पे क्यों होंगे, क्योंकि ये हमारी आउटपुट लेयर है ना। अब यहाँ से प्रेडिक्शन होने वाला है, तो प्रेडिक्शन तो वही होगा जो बेसिकली हमारा क्या बोलते हैं, जिसमें हमने टोकनाइज किया है, तो वहीं से तो उतनी साइज का हमारे आउटपुट आएंगे। तो इसको ये कर देते हैं, चूंकि ये लास्ट लेयर है, यहाँ पे मल्टीपल आउटपुट होंगे, तो इसके लिए यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन हमें एक्टिवेशन एक्टिवेशन फंक्शन हमें वो क्या बोलते हैं, सॉफ्ट मैक्स रखना होगा, सॉफ्ट मैक्स, ठीक है। और उसके बाद इसका जो इनपुट होगा वो ऊपर वाली लेयर डिकोडर टू हो जाएगा, डिकोडर टू, ठीक। ये हमारा बेसिकली मॉडल बिल्ड हो गया। हमने दोनों को जोड़ा, फिर एक हमने डेंस लेयर और लगाई। उसके बाद जो ये वोकैब साइज होता है, यही हमारा आउटपुट में टोटल न्यूरॉन्स होंगे, और सॉफ्ट मैक्स लगा दिया, क्योंकि सबकी में वो चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो ये हो गया।
अगर यहाँ पे सिंगल न्यूरॉन होता तो यहाँ पे हम वो क्या बोलते हैं सिग्मॉइड लगा सकते थे। तो ये हमारा हो गया। अब सिंपल हम अपने मॉडल का वो बताते हैं, क्या बोलते हैं, इनपुट आउटपुट बता लेते हैं। क्योंकि आपको बताया था इसमें जो इनपुट होंगे वो मल्टीपल इनपुट है। एक तो आपका ये इनपुट वन, ये ऊपर वाला ये इनपुट है, और साथ में ये हमारा इनपुट टू, ये हमारा इनपुट है। इनपुट्स वन कॉमा इनपुट्स टू, ये दोनों हमारा इनपुट हो गए। अब आउटपुट हमारा यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट्स इक्वल टू एक आउटपुट होगा हमारा, ये जो ऊपर अभी लेयर बनाई ये वाली हमने, ठीक। ये हमारा आउटपुट हो गया। अब इसको कंपाइल कर लेते हैं अपने मॉडल को, मॉडल डॉट कंपाइल लॉस इक्वल टू, अब कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। यहाँ पे बाइनरी क्यों नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे दो से ज़्यादा क्लासेज है ना। उसके बाद ऑप्टिमाइजर कौन सा लेंगे, बेस्ट इन द बिजनेस अपना एडम, और भी आप ट्राई करके देख सकते हो, एडम ही आपको यहाँ तक बेस्ट रिजल्ट देगा। अब एडा ग्रैड या आरएमएस प्रॉप को भी एक बार ट्राई कर लेना। अब ये हमारी मॉडल की समरी देख लेते हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं आर्किटेक्चर सही है कि नहीं, चलिए रन कर लेते हैं, खुद ही पता लग जाएगा सही है कि नहीं। तो ठीक है, हमारा मॉडल तो सही है। तो सारी हमारी लेयर्स आ गई, हाँ, तो सारी हमारी लेयर्स आ गई इसकी। अब सिंपल आपको क्या करते हैं, हम एक अच्छी सी इमेज में यही आर्किटेक्चर दिखाते हैं ताकि आप समझ पाओ ये ऐड से बेसिकली हुआ क्या, ये इनपुट क्या था, ये आउटपुट क्या था, ठीक है। अब देखिए टेंसर फ्लो डॉट कैरास के अंदर एक यूटिल्स के अंदर एक प्लॉट मॉडल करके हमारी एक काम की चीज़ है, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे बेसिकली, हम अपना मॉडल पास करेंगे, अभी भी जो ऊपर हमने डिस्क्राइब किया इसके आर्किटेक्चर को, कॉमा, हम कहेंगे टू फाइल। इसको करने से क्या होता है, सेव हो जाएगी फाइल आपकी, कहाँ पे सेव होगी, यहाँ पे आ जाएगी सेव होगी, ठीक है। टू फाइल इक्वल टू मॉडल, वैसे मैं किसी काम की नहीं है, हमें देखना ही है, लेकिन आप स्टोर भी कर सकते हो, मॉडल डॉट पी एन जी, ठीक है, इस नाम से स्टोर हो जाएगी, कॉमा। अब उसके बाद क्या करते हैं, शो शेप्स, ये ट्रू कर दीजिए। देखिए इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा अच्छा दिखे इसके लिए सब पैरामीटर होते हैं, वरना अगर आप सिंपल ये मॉडल भी दे दोगे ना, ये सब छोड़ दो, हटा दो आप, तो भी आपका प्लॉट हो जाएगा ये मॉडल, ठीक है। शो डेटा टाइप्स इक्वल टू फॉल्स, हमें नहीं चाहिए फालतू का। शो लेयर नेम्स, ये हमें चाहिए, शो लेयर नेम्स। अब देखिए ये सबको याद नहीं होता है ये पैरामीटर कौन कौन से होते हैं इस प्लॉट मॉडल के अंदर, तो ये मेरे पास तो देखिए सामने लिखे रखे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। बाकी आपको ये सब बेसिक दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आपको समझना है ये हो कैसे रहा है ओवरऑल। एक्चुअली में क्या होता है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें तो आप हेल्प ले लेते हो, आपको इतना आजकल स्मार्ट सजेशन होने लगे हैं, एक को पायलट हो गया ये सब में, कि आपको इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है कि क्या यहाँ पे यूज़ करना होता है, या फिर आप शिफ्ट टैब दबा के आप सिंपली वहाँ से भी देख सकते हो, इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। और शो ट्रेनेबल, ये हम देखते हैं क्योंकि हमें पता लगना चाहिए कौन सी, ये वैसे ज़्यादातर ट्रेनेबल, ये वैसे जब तक ये शो ट्रेनेबल वाला पैरामीटर तभी ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब क्या बोलते हैं हम आधे ट्रांसफर लर्निंग यूज़ कर रहे हो, जिसमें से लास्ट लेयर को हम अनफ्रीज रखते हैं, बाकी सबको फ्रीज कर देते हैं, तब ये ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है। लेकिन अभी इसको रन करते हैं हम लोग, में कोई गलती हो गई, शो डी टाइप्स इक्वल टू फॉल्स, तो डी टाइप्स इसमें क्या है, इसमें तो सही है, अच्छा ऐसा नहीं होगा, रन करते हैं। ये देखिए, अब देखिए ये मॉडल जो था ये इसी का, ये देखिए अच्छा सा एक फॉर्मेट है, ये देखिए ये हमारा टेक्स्ट वाला, ये हमारा इनपुट है, इनपुट अलग देखिए एक इमेज में लेयर में आया, यहाँ पे एक ड्रॉप आउट लेयर लगी, उसमें डेंस लेयर लगी, यहाँ से हमारा टेक्स्ट आया, एम्बेडिंग वेक्टर बनाया, ड्रॉप आउट लेयर लगी, एलएसटीएम लेयर लगा, तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, ठीक है, कंबाइन हो गया। उसके बाद एक डेंस लेयर लगी और आउटपुट हमारा सिंगल था, वो हो गया, यानी ये हो गया टेक्स्ट कैप्शन, ये हो गया मैं इमेज, दोनों एक सिंगल हमने लेयर बना दी, ऐड कर दिया, और उसके बाद हमने उसका आउटपुट ले लिया, ठीक है। अब हमारा ये जो हमने मॉडल अभी ये देखिए, ये मॉडल बनाया है, इसको ट्रेन करने का टाइम आ गया। इपॉक्स इक्वल टू 12 इपॉक्स के लिए हम ट्रेन करते हैं, बैच साइज इक्वल टू 32। आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पे स्टेप्स देखिए कैसे कैलकुलेट होगा, जो आपका लेंथ है ट्रेन डेटा का, ट्रेन डेटा माने क्या, जो आप यहाँ पे पॉज करने वाले हो उसको डिवाइड कर देंगे बैच साइज से, सिंपल हमें पता लग जाएगा, बैच साइज से डिवाइड कर देंगे कितने नंबर ऑफ बैचेस हमारे ट्रेन होने वाले, और आई इन रेंज ऑफ इपॉक्स, ठीक है। इपॉक्स के लिए हम यहाँ पे चलाएंगे अपने लूप को, जो कि 12 टाइम्स चलेगा, और फिर देखिए अब यहाँ पे वो कोड आने वाला है जो ऊपर हम छोड़ के आए, इक्वल टू डेटा जनरेटर, देखो ऊपर नाम क्या दिया है हमने, ये नाम दिया है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, वो हम यहाँ पे कॉल करेंगे। आपको बताया था एक एक करके हमें डेटा देता है ना, तो यहाँ पे हमारी इपॉक्स के लिए ट्रेनिंग चली होगी, तो एक एक करके हमें यहाँ पे डेटा वो देता जाएगा, हम यहाँ पे ट्रेन करते जाएंगे, तो ट्रेन हमारे डेटा को वहाँ पे भेज देते हैं, मैपिंग अपने उसको भेज देते हैं, क्या बोलते हैं, इमेज और उसके कैप्शंस को, फीचर्स जिसमें सारी इमेज के फीचर स्टोर है, हमारा टोकनाइजर, कॉमा मैक्स लेंथ, LENGTH, कॉमा वो कैप साइज, ये सब हम भेज देते हैं, कॉमा बैच साइज, है ना। अब यहाँ पे इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम मॉडल डॉट फिट करेंगे, ऊपर से देखिए ये हमें डेटा जनरेटर, यहाँ पे जनरेटर में डेटा भेजेगा, उसको हम इसके अंदर भेज देंगे, जनरेटर कॉमा इपॉक्स इक्वल टू 1, क्योंकि एक ही इपॉक ट्रेन करेंगे, उसके बाद लूप लगा हुआ है बाहर हमारा 12 इपॉक्स के लिए, स्टेप्स पर इपॉक हमने ऊपर ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, स्टेप्स पर इपॉक इक्वल टू स्टेप्स, ये देखिए यहाँ पे ये कैलकुलेट किया है, बैच साइज से डिवाइड करेंगे तो पता लग जाएगा नंबर ऑफ बैचेस कितने, तो वही यहाँ पे ये हो रहा है, कॉमा वर्बोस इक्वल टू 1, ताकि हमें दिखे क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये हम करेंगे, लेकिन इसको रन करने से पहले हमें डेटा जनरेटर का कोड लिखना पड़ेगा, जो कि ट्रेन मैपिंग फीचर टोकनाइजर ये सब जा रहा है, वहाँ पे हमें रिसीव करना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमें ऐसा कोड लिखना पड़ेगा जो एक एक करके हमारे डेटा बैचेस में दे, और वहाँ पे हमारा मॉडल ट्रेन हो। अब इसका कोड लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम डेटा जनरेटर कोड लिखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, डबल सी यहाँ पे आ गया था, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। अभी हम डेटा जनरेटर कोड लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए
नीचे जो हमने डेटा जनरेटर में चीज़ें भेजी हैं, पैरामीटर पास किए हैं, ट्रेन, मैपिंग, फीचर, ये सब हमें रिसीव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम इसी के लिए कोड लिखते हैं यहाँ पे, ये सभी वैल्यू रिसीव करने का। सबसे पहले जो डेटा हमारा वहाँ से आ गया है ट्रेन वाला, उसको हम डेटा कीज़ में स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद जो हमें बेसिकली जिसमें फीचर वो सारे क्या बोलते हैं, फोटोज़ के कैप्शन स्टोर है, उसे मैपिंग में स्टोर कर लेते हैं, कॉमा जो फीचर्स आ रहे हैं उसे फीचर्स में स्टोर कर लेते हैं, टोकनाइजर में टोकनाइजर को, मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ में ये सब अंडरस्टूड है, मतलब बेसिक वेरिएबल जो वहाँ से पास हो रहे हैं उनको इनमें स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमें इसका यहाँ पे इसका हमें कोड लिखना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, हम तीन चीजें हमें ट्रेन जनरेटर भेजनी है, दो इनपुट हो गए हमारे, यानी कि फोटोज के फीचर और साथ में कैप्शन, और हमें साथ में जो मतलब ये हमारे इनपुट होगा x1 x2, और जो हमारा यहाँ पे y होगा, वो y क्या होगा जो उसको प्रिडिक्ट करना है ना। तो अभी तो ट्रेनिंग करा रहे हैं, ट्रेनिंग के टाइम हमें को तीनों चीजें देनी पड़ेंगी। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे x1 x2 कॉमा y, ये तीनों कॉमा लगेगा यहाँ पे। ये तीनों पहले हम देखिए एक लिस्ट बनाते हैं, एम्प्टी लिस्ट बनाते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे तीनों हमने एम्प्टी लिस्ट बना दी। अब उसके बाद सिंपली एक वेरिएबल हम इनिशियलाइज करेंगे। अभी आपको आगे समझ में आएगा क्या यूज होने वाला है। एक हम लूप चला रहे हैं जो अनलिमिटेड टाइम चलेगा, यानी कि इनफाइनाइट टाइम चलेगा। अब देखिए, अब डेटा देखिए हमारा कहाँ पे आया, डेटा कीज के अंदर डेटा आया ना, तो हमें एक एक करके ऐसे इमेज आईडीज निकालनी होगी। तो फॉर की इन डेटा कीज, ठीक है। तो डेटा कीज में देखिए, डेटा कीज से अगर आप की निकालते हो बेसिकली, तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगी इमेज आईडी। वो उससे हम कैप्शन निकाल सकते हैं, कैप्शन इक्वल टू मैपिंग की, मतलब मैपिंग के अंदर देखिए हमारा सारा डेटा स्टोर है। क्योंकि देखिए नीचे देखिए आप मैपिंग में आपने क्या भेजा था, जो भी आपने भेजा वो यहाँ पे रिसीव किया, और ऊपर ये कहाँ गया, ये देखिए मैपिंग की इमेज आईडी में क्या स्टोर है, कैप्शन स्टोर है ना। वही यहाँ पे देखिए हमने एक्सेस किया, मैपिंग की से कैप्शन स्टोर कर लिया, ठीक है। तो की के अंदर क्या है, की के अंदर ये इमेज आईडी आ जाएगी, जो हमने इस लूप से एक एक करके सारी इमेज की आईडीज आएंगी, उनके कैप्शन इस कैप्शन पे लोड हो जाएंगे। उसके बाद देखिए फॉर कैप्शन इन, यहाँ पे ION होगा, फॉर कैप्शन इन कैप्शंस, क्योंकि मल्टीपल कैप्शन हो सकते हैं, तो सभी कैप्शन के लिए हम एक इनपुट सीक्वेंस में टोकनाइज कर देंगे पहले, टोकनाइजर डॉट टेक्स्ट टू सीक्वेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे सारे हम अप्लाई कर देंगे, किस में अप्लाई करेंगे, लिस्ट में कैप्शन की, वहाँ पे मल्टीपल इनपुट एक्सपेक्ट करता है वो, तो यहाँ पे लिस्ट में हम इसको भेज देंगे, उसकी जीरो वैल्यू एक्सेस कर लेंगे, जो भी आपको बताएंगे हम जीरो क्यों लिखा है इसको। फिर एक बार लूप चलाएंगे और आई इन रेंज ऑफ 1 to लेंथ ऑफ सीक्वेंस, ठीक है, मतलब सभी उसके वर्ड्स के लिए। अब देखिए यहाँ पे एक कोड लिख रहे हैं इन सीक्वेंस, ये आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसके स्किप करिए, इसको व्हाइट बोर्ड में भी आपको समझाएंगे, सिर्फ एक लाइन को, इक्वल टू सीक्वेंस कोलन आई कॉमा सीक्वेंस ऑफ आई, ठीक है। इस लाइन को अभी आप निगलेक्ट कीजिए, ये वाली लाइन आपको व्हाइट बोर्ड में समझा देंगे। क्या अगली लाइन देखिए, बस ये समझिए आपकी इन सीक्वेंस में क्या होने वाला है, हमारे यूजर को जो हम इमेज के साथ इनपुट देंगे वो इन सीक्वेंस में आएगा, और आउट सीक्वेंस में क्या होगा, जो हमें हमारे मॉडल को प्रिडिक्ट करना है वो आउट सीक्वेंस में आएगा। उसके बाद देखिए इस इन सीक्वेंस को जब हम मॉडल में देंगे, इसको देने से पहले हमें इसमें पैडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के होने वाले हैं। भाई कोई सेंटेंस होता है जैसे आई एम गोइंग, और कुछ कोई बड़ा सेंटेंस हो सकता है, द बॉय इज प्लेइंग इनटू द ग्राउंड और समथिंग, आ गया। हाँ, तो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के सेंटेंस हो सकते हैं, सबको एक ही लेंथ में लाने के लिए हम सीक्वेंसेस ये अप्लाई करेंगे, और ये हम सिर्फ इनपुट टेक्स्ट में करने वाले हैं, इनपुट सीक्वेंस में, ठीक है। कॉमा यहाँ पे हमें मैक्स लेंथ बतानी पड़ेगी, जो कि मैं पैरामीटर में पास होकर आई ऊपर से, मैक्स अंडरस्कोर लेंथ, और यहाँ से भी हम जीरो वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद आउट सीक्वेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आउट सीक्वेंस, इसको हम वन हॉट एनकोड कर देंगे टू कैटेगोरिकल, टेंसर फ्लो कैरास के अंदर, टू कैटेगोरिकल कैरास के अंदर ये होता है वन हॉट एनकोड करने के लिए, आउट सीक्वेंस, ठीक है। लिस्ट भेज दी, कॉमा नंबर ऑफ क्लासेस क्या होंगी, जो हमारी वोकेबलरी साइज होगी, वोकैब साइज, ठीक है। यहाँ भी इसको जीरो ले लेते हैं इसका भी, ठीक है। अब उसके बाद ये तीनों डेटा देखिए हमारे आगे, अभी आपको बताया ये जो इन सीक्वेंस होगा ये हमारा क्या होगा, बेसिकली कैप्शन होगा, और जो ये आउट सीक्वेंस होगा ये हमारा वाई होगा, ठीक है। और जो फीचर्स में हमारे क्या होंगे, इमेज के फीचर्स होंगे, तो ये तीनों को हम स्टोर कर लेते हैं, x1 डॉट अपेंड, सबसे पहले इसमें फीचर स्टोर करते हैं, क्योंकि हमें सेंड करना पड़ेगा ना वहाँ डेटा जनरेटर में। इसका की का, इस देखिए की में क्या है, इमेज आईडी है, जो फीचर्स की इमेज आईडी में देखिए ऊपर देखिए यहाँ पे इमेज हमने यहाँ देखिए फीचर्स की इमेज आईडी में क्या स्टोर है, फीचर स्टोर है, वही हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। फीचर का की क्या है, यहाँ पे देखिए इमेज आईडी है, फीचर के की से हम सारे कैप्शन ले लेंगे, और इसका भी हम जीरो वाले वैल्यू लेंगे। साथ में x2 में क्या आएगा, xt डॉट अपेंड, इसमें हमारा इन सीक्वेंस आ जाएगा, आपको बताया, और साथ में हमारा ये y डॉट अपेंड, आउट सीक्वेंस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। तीनों हमारी वैल्यूज तैयार हो गई। इसके बाद यहाँ पे देखिए n प्लस इक्वल टू 1, ये ऊपर यहाँ पे जो n इनिशियलाइज किया था, ये हमने इसलिए इनिशियलाइज किया था कि हर बार देखिए वैल्यू कैप्शंस की जब यहाँ पे एक एक करके कैप्शन आ जाएंगे, और जब n की वैल्यू देखिए बैच साइज के बराबर हो जाए, इफ n इक्वल टू बैच साइज, तो हम क्या करते हैं, सेंड कर देंगे, क्योंकि अब देखिए n की वैल्यू जब बैच साइज के बराबर हो जाएगी तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। अब जनरेटर्स में रिटर्न करने के लिए यहाँ पे यील्ड लिखना पड़ता है, अब एक डिक्शनरी बना के भेजेंगे जो हमारा इनपुट होंगे। अब इनपुट हमारा क्या होगा, x1 और x2 हमारा इनपुट है, ठीक है।
तो यहाँ पे एक डिक्शनरी बना देते हैं। जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं इमेज कोलन, जैसे की हो जाएगी, उसका वैल्यू हो जाएगा np डॉट एरे। np डॉट एरे क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि इससे नंपाई एरे में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। np डॉट यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया हमारा एक की वैल्यू पेयर। दूसरी हम भेजते हैं जिसमें हम भेजेंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट कोलन np डॉट एरे, ठीक है। इसमें हम दूसरी वैल्यू अपनी भेजेंगे x2, ठीक है। और ये यहाँ पे डिक्शनरी का साइन आएगा क्योंकि ये डिक्शनरी होने वाली है, ये कॉमा जो हमारा टारगेट वेरिएबल होगा np डॉट एरे वाई, ठीक है। अब उसके बाद ये जब तीनों वैल्यू चली जाएंगी तो ये x1 x2 y को हम फिर से क्लियर करना पड़ेगा ताकि इसमें हम अगला बैच लोड कर सकें। x1 डॉट क्लियर, ये क्या हो गया, हाँ यहाँ पे ब्रैकेट बंद होगा, x1 डॉट क्लियर, x2 डॉट क्लियर, और साथ में ये y को भी क्लियर करना पड़ेगा और n की वैल्यू जीरो करनी पड़ेगी क्योंकि फिर से जीरो शुरू से स्टार्ट होगा, जैसे बैच साइज बराबर आ जाएगा फिर से सारी वैल्यू यील्ड मतलब होता है रिटर्न होता है। अब देखिए आपको एक ये लाइन समझानी है, इन सीक्वेंस आउट सीक्वेंस ये जीरो समझाना है और ये समझाना है यील्ड कैसे काम करता है, ठीक है। इसके लिए हम व्हाइट बोर्ड में चलते हैं और सबसे पहले ये वाली लाइन समझते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इसको हम पेस्ट करते हैं, तो साइज साइज बड़ा भी होगा इसका कि नहीं, और फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं 48, ठीक है। और इसको ये लाइन है, ठीक है, हाँ ये देखिए ये लाइन है, साथ में ये जीरो वाला हमको कहाँ गया, हाँ मैक्स लेंथ, ये क्या यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं होगा, यहाँ पे ये वाला होगा, अच्छा हुआ देख लिया, नहीं बाद में एरर आती है, हाँ ये होगा। हाँ अब आपको ये दिखाना था इसमें कि ये जीरो तो हम एक्सेस क्यों कर रहे हैं वैल्यू, ठीक है। साथ में यहाँ पे भी ये जीरो यूज़ किया है और यहाँ पे भी जीरो यूज़ किया है, ठीक है। तो देखिए ये पहले एक कॉपी लाइन कर लेते हैं ताकि बोले नहीं, ये क्या हो गया, इसको भी कॉपी कर लिया, इसको भी यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसका भी फॉन्ट साइज बढ़ा के हम लोग 28 कर देते हैं, इसको भी साइड में लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो तीसरी लाइन जो हमारी थी कहाँ पे गई, ये ईल्ड वाला, हाँ ये वैसे ईल्ड वाला आपको पता होगा अगर आपने जनरेटर्स को कभी यूज़ किया होगा, ये पाइथन की बेसिकली फंक्शनैलिटी। इसको 11 से बढ़ा के इसको भी 36 कर देते हैं, हाँ ठीक। अब एक एक करके तीनों लाइन समझते हैं, ठीक है। अब इसीलिए देखिए हमारा प्रोजेक्ट इसमें है क्या कि हमें ये प्रिडिक्ट करना होता है, जैसे कि कोई एक लाइन है, माई नेम इज एक्स वाई जेड, ठीक है। ये जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में क्या होता है, हमें बेसिकली करना क्या है, ये जो प्रिडिक्शन किसी इमेज के लिए मतलब किसी इमेज के लिए जब हम कोई प्रिडिक्शन जनरेट करते हैं टेक्स्ट का, तो हम करते कुछ नहीं, हम नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन एक प्रकार से कर रहे हैं। यानी कि जैसे माई नेम इज एक्स वाई जेड है तो हमारा एक इनपुट होगा, ठीक है एक्स, और मान लीजिए एक इनपुट है हमारा वाई। तो अपने मॉडल को हम इस तरह से ट्रेन करते हैं, ये हमारा कैप्शन है मान लीजिए किसी इमेज का, तो हम सबसे पहले अपने इनपुट में माई भेजेंगे अपने एलएसटीएम को और उससे बोलेंगे नेम प्रिडिक्ट करने के लिए, मतलब नेक्स्ट वर्ड क्या होगा वो नेम प्रिडिक्ट कर देगा मान लीजिए। उसके बाद हम माई नेम दोनों भेजेंगे इनपुट में, तो यहाँ पे आ जाएगा माई नेम, तो उसको इस प्रिडिक्ट करना होगा, ठीक है नेक्स्ट वर्ड ये वाला। फिर हम तीनों को भेजेंगे तो ये आ जाएगा माई नेम इज, तो उसको एक्स वाई जेड प्रिडिक्ट करना होगा, ठीक है। इस तरह से हम सभी कैप्शन को वन बाय वन करके फिट करते हैं। तो यही यहाँ पे देखिए इस लाइन में हो रहा है, ये देखिए ये लूप के अंदर ये लाइन है, ये देखिए वन से लेके लेंथ ऑफ सीक्वेंस, ये लेंथ ऑफ सीक्वेंस यहाँ पे क्या होगी, ये देखिए 4 है यहाँ पे लेंथ ऑफ सीक्वेंस, तो एक एक करके लूप चलेगा और यहाँ पे देखिए लूप की वैल्यू 1 से चल रही है, यानी ये फर्स्ट वर्ड जीरो होता है तो यहाँ से लूप चलेगी। तो सबसे पहले क्या होगा, ये माई वाला सेंटेंस है, इस लाइन की वजह से सीक्वेंस ऑफ आई की वजह से माई यहाँ पे आ जाएगा, और जो सीक्वेंस आई ये है मतलब कि यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है 1 है, सीक्वेंस ऑफ आई क्या हुआ फर्स्ट वैल्यू जीरो है, ये फर्स्ट हो गया। तो देखिए नेम की वैल्यू यहाँ पे आ गई, तो ये देखिए ये असाइन हो जाएगा आउट सीक्वेंस में और सीक्वेंस ऑफ आई की वैल्यू इन सीक्वेंस में। तो ये दोनों देखिए मॉडल में चलेगा, नेक्स्ट टाइम लूप आगे बढ़ेगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो इस कोलन का मतलब क्या होता है, जो स्लाइसिंग की गई है अगर आई की वैल्यू 2 रख दे तो इसका मतलब ये होता है कि 0,1, ठीक है। तो 0,1 क्या है माई और नेम, तो यहाँ पे अगले में देखिए माई नेम आ जाएगा, और यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ आई का मतलब क्या, आई की वैल्यू क्या है 2, सीक्वेंस ऑफ 2 क्या हो गया 0 1 2 इज, देखिए यहाँ पे इज आ गया। तो यही करते हैं हम, सेंटेंस को बेसिकली ब्रेक कर करके इन सीक्वेंस और आउट सीक्वेंस में कन्वर्ट कर देते हैं और अपने मॉडल को फीड कराते हैं, ठीक है। अब इसको क्लियर करते हैं थोड़ा सा। अब देखिए अब यहाँ पे ये बहुत ईजी है नीचे वाला, यहाँ पे हमने जीरो बेसिकली क्यों किया है, तो होता क्या है ना, पैडिंग के बाद ये जो जैसे इन सीक्वेंस है ये इस तरह से स्टोर होता है लिस्ट के अंदर, लिस्ट, ठीक है। मान लीजिए पैडिंग के बाद वैल्यू हो गई 0 0 0 0 1, लिस्ट के अंदर लिस्ट होता है ना, तो हम लिस्ट के अंदर लिस्ट की वैल्यू एक्सेस करने के लिए जीरो लिखते हैं क्योंकि जीरो एलिमेंट होगा, तो जो हम जीरो लिख देते हैं तो ये बाहर वाला लिस्ट हट जाता है और ये अंदर की वैल्यू एक्सेस हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। उसके बाद अगली लाइन बेसिकली ये है, इसमें बेसिकली हमने कुछ नहीं करा। ईल्ड मतलब क्या होता है, देखो जब आप जनरेटर जैसे आप कोई फंक्शन लिखते हो, डेफ करके कोई फंक्शन का नाम दिया, अंदर आपने कुछ कोड लिखा, ठीक है, और यहाँ से वैल्यू आप कोई रिटर्न करते हो, तो जब आप दोबारा इसमें आते हो इस फंक्शन में तो जो उसकी मेमोरी होती है वो लॉस्ट हो जाती है, जो उसके वेरिएबल होते हैं वो सारे फॉरगेट हो जाते हैं, मतलब जीरो पे इनिशियलाइज होते हैं, शुरू से शुरू होता है। लेकिन जब आप ईल्ड लिखते हो ये तो इसे जनरेटर बन जाता है। जनरेटर का मतलब क्या होता है पाइथन में, जैसे आपने कोई कोड एग्जीक्यूट किया, ठीक है, और यहाँ से आपने ईल्ड किया, ईल्ड कुछ नहीं करेगा, ये रिटर्न कर देगा किसको, x1 को x2 को y को। लेकिन जब दोबारा से जनरेटर में यहाँ पे वापस से कंट्रोल आएगा तो इसके पास मेमोरी होगी,
पहले से किसने पिछले टाइम क्या कमांड एग्जीक्यूट किया था, तो ये वहीं से कंटिन्यू करेगा, आगे से शुरू से नहीं शुरू करेगा, वहीं से कंटिन्यू करेगा। इसलिए ईल्ड का काम, ये ईल्ड के बारे में और पढ़ सकते हो आप, जनरेटर के बारे में, पाइथन जनरेटर्स लिखो, आपको यूट्यूब पे इस पे वीडियो मिल जाएंगे। तो ये सिंपली देखिए वीडियो, सॉरी ये कोड हो गया। तो ये कोड को हमने थोड़ा चेक किया था, तो यहाँ पे 9 हो गया था, इसको 0 कर लीजिएगा, बाकी सब वही लाइन कोड है, इसको रन कर लेते हैं सेल को। ठीक है, तो ये सेल आपका ऊपर वाला ये रन हो गया। अब हम यहाँ पे इस मॉडल को अपने ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि ये डेटा जनरेटर कॉल होगा, सारी वैल्यू यहाँ पे पास होंगी, ये करके ये वन बाय वन करके हमें सारा ईल्ड करता जाएगा एक एक करके बैचेस को, और ये बैचेस में हमारा मॉडल फिट होता जाएगा, ट्रेन होता जाएगा। तो इसको हम रन करते हैं। तो ये एक एक करके यहाँ पे 12 इपॉक्स टोटल चलेंगे, तो इसको ट्रेन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 10 से 15 मिनट, जबकि जीपीयू में तो 1 मिनट देखिए मान लीजिए लगेगा, एक अगर इपॉक में तो 12 मिनट लगने वाले हैं इसको ट्रेन होने में। अब जब तक ये ट्रेन हो रहा है तब तक आगे हम, क्योंकि मॉडल जब फिट, ये मतलब ये मॉडल जब हमारा ट्रेन हो जाएगा, इसका अगला काम बस क्या प्रिडिक्शन करना ही है, उसके लिए हम कोड लिख लेते हैं तब तक। तो सबसे पहले एक मेथड बनाते हैं जनरेट कैप्शन नाम से। ठीक है, इसमें एक इमेज नेम भेजेगा यूजर हमें, ये तो वैसे अभी हम सिंपल आपके लिए बना रहे हैं इमेज नेम। ठीक है, इसमें इमेज नेम आ जाएगा, ब्रैकेट बोलिएगा ऊपर, हाँ तो इमेज नेम आएगा। अब इसके इमेज नेम से हम क्या करेंगे, इमेज आईडी निकाल लेंगे सबसे पहले, क्योंकि इमेज आईडी में आपको पता है वो जेपीजी पीएनजी लास्ट में लगा रहता है, उसको हम हटा देते हैं। इमेज नेम डॉट स्प्लिट करके, स्प्लिट किस चीज़ से करेंगे, डॉट से, और जीरो वैल्यू ले लेंगे, मतलब आगे की आईडी ले लेंगे। ये सब ऊपर भी किया हुआ है आपके सामने। इमेज पैथ इक्वल टू, अब उसका पैथ लेना होगा जहाँ पे फोटो स्टोर है, डॉट जॉइन बेस dir कॉमा इमेजेस इमेज नेम। ठीक है, उसके बाद इसको ओपन करना पड़ेगा, सब ऊपर किया हुआ है आप देख सकते हो, इमेज डॉट ओपन, ये जो ऊपर हमने इमेज पैथ बनाया इसी में साथ में। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से क्या होगा, एक हम प्रिडिक्ट, ऊपर एक और मेथड लिखेंगे प्रिडिक्ट कैप्शन नाम से। ठीक है, इसमें अपना मॉडल भेज देंगे, डॉट हो गया, कॉमा लगेगा, फीचर्स भेज देंगे उस पर्टिकुलर इमेज आईडी का, ठीक है, जो यूजर ने दिया होगा, और टोकनाइजर, ये बेसिकली टेस्ट करेंगे हम अपनी एक्यूरेसी के लिए, टोकनाइजर को भेज देंगे और मैक्स लेंथ को भेज देंगे, लेंथ, ठीक, ये भेज देंगे। तो यहाँ से कोई वैल्यू रिटर्न होगी आएगी प्रिडिक्ट होने के बाद। मान लीजिए प्रिडिक्ट कैप्शन का कोड लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी हम लिखेंगे इस जगह पे डेफ का जो भी नाम है यहाँ पे, यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे पास लिख देते हैं। ठीक है, अब इसका हम कोड लिखेंगे, तो यहाँ से एक वैल्यू रिटर्न होगी, उसको हम वाई प्रेड में स्टोर कर लेते हैं, यहाँ पे पी होगा। ठीक, उसके बाद हम इसको प्रिंट कराएंगे, जो भी हमारा मॉडल प्रिडिक्ट करेगा तो प्रिंट करा देंगे, और वो जो इमेज यूजर ने दी है उसको हम आई एम शो करके यूजर के सामने स्क्रीन में दिखा देंगे। तो ये कोड हो गया यहाँ पे। अब लेकिन प्रिडिक्ट कैप्शन कहाँ से आएगा, इसके लिए हमें इसका कोड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए जो वैल्यू हमने पास की वो यहाँ पे हमें रिसीव भी करनी पड़ेंगी। तो हम मॉडल में मॉडल को ले लेते हैं, इमेज में इमेज को, टोकनाइजर में टोकनाइजर को, मैक्स लेंथ में मैक्स लेंथ में मैक्स लेंथ को ले लेते हैं। ठीक है, पास, हाँ ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, हमें यूजर ने फोटो में यहाँ पे दी हुई है इमेज में, लेकिन कैप्शन क्या होगा, हम खुद से उसको स्टार्ट सीक्वेंस बता देंगे कैप्शन का, बाकी वो हमें बताएगा, लेकिन स्टार्ट सीक्वेंस हम जो है साथ में इनपुट करेंगे अपने मॉडल को, क्योंकि मॉडल को हमारे क्या चाहिए, टेक्स्ट भी चाहिए साथ में इमेज भी चाहिए। तो इमेज हमें यूजर ने बता दिया, इन टेक्स्ट हम दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं, तो स्टार्ट सीक्वेंस हम बता देते हैं खाली, फॉर आई इन रेंज ऑफ मैक्स मैक्स लेंथ। ठीक है, मैक्स लेंथ क्या होगी, 35 होगी, जो कि सीक्वेंस इक्वल टू, सबसे पहले तो टोकनाइज कर लेते हैं अपने इसी इन टेक्स्ट को, है ना, इसको इसको इन टेक्स्ट को टोकनाइज करके भेजना पड़ेगा, टोकनाइज डॉट टेक्स्ट टू सीक्वेंसेज, फिर से वही जो ऊपर अभी आपके सामने किया था, लिस्ट के अंदर में भेजना पड़ेगा, क्योंकि वो मल्टीपल एक्सपेक्ट करता है, और साथ में जीरो वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि लिस्ट के अंदर लिस्ट होती है। सीक्वेंस इसको तो पैडिंग करनी पड़ेगी इसकी, पैड सीक्वेंस सीक्वेंस मैक्स लेंथ बता देंगे किस किस साइज का करना है। ठीक है, LEN होगा यहाँ पे। फिर वाई पैड में एक वैल्यू स्टोर करेंगे, क्या मॉडल हमारा जगह ट्रेन हो गया क्या, नहीं अभी बाकी है। ठीक है, ये मॉडल ट्रेन हो जाएगा, तो इस मॉडल से हम मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करके वैल्यू ले लेंगे, यहाँ पे कॉमा नहीं लगेगा, डॉट लगेगा। ठीक है, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट के लिए हमें बेसिकली दो चीज़ें देनी पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊपर ये देखिए हमारी एक हमें इमेज देनी होती है, और साथ में हमें एक इनपुट देना होता है, मतलब एक टेक्स्ट और एक इमेज। तो उसके लिए देखिए क्या देना होगा यहाँ पे हमें, ये हमारी इमेज हो गई, और इमेज के साथ में देना होगा कॉमा सीक्वेंस, जिसमें कुछ नहीं बस स्टार्ट सीक्वेंस लिखा हुआ है, बाकी हमें वो मॉडल डेवलप करके देगा, वर्बोस इक्वल टू ट्रू, ए सॉरी फॉल्स। अब उसके बाद देखिए क्या होगा, मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज आएंगी सेंटेंसेस की, तो जिसकी सबसे ज़्यादा होगी वो वाले वर्ड को हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ता है, np.argmax, ये में क्या करेगा, जिसकी भी हाई प्रोबेबिलिटी होगी उस वर्ड का इंडेक्स रिटर्न कर देगा, वर्ड नहीं रिटर्न करेगा, इंडेक्स रिटर्न करेगा। तो वर्ड के लिए एक हम ऊपर फिर से मेथड लिखते हैं, जिसका नाम देंगे कन्वर्ट टू वर्ड
इसमें दो वैल्यू भेजेंगे, वाइपरेट भेज देंगे, वाइपरेट भेज देंगे, साथ में हम टोकनाइजर टोकनाइजर भेज देंगे। इफ वर्ड वहां से मान लीजिए यहाँ पे वर्ड रिटर्न होके आ गया, ठीक है। इफ वर्ड इज नन, मान लीजिए कुछ भी नहीं रिटर्न हुआ तो हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर होता है तो इन टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, इसमें हम वो कॉन्कैटिनेट करते जाएंगे स्पेस के साथ प्लस जो भी वर्ड आया है। इफ वर्ड इक्वल टू एंड सीक्वेंस, मतलब जब भी एंड सीक्वेंस वर्ड आए इसका मतलब है कि प्रेडिक्शन कंप्लीट हो गया, तो हम लूप को ब्रेक कर देंगे और ये यहाँ पे फॉर के बाहर रिटर्न इन टेक्स्ट कर देंगे जो भी हमने अब तक स्टोर किया है। अभी भी देखिए मॉडल यहाँ पे ट्रेन हो रहा है, तो ये कन्वर्ट टू वर्ड के लिए हमें कोड लिखना पड़ेगा, इसको भी हम लिख लेते हैं ऊपर यहीं पे डेफ, जो भी यहाँ पे हमने इसका नेम दिया है कॉपी पेस्ट। इसमें देखिए दो वैल्यू भेज रहा है, नेम वाइपरेट जो कि एक नंबर है, कॉमा टोकनाइजर को टोकनाइजर में ही स्टोर कर लेते हैं। फॉर वर्ड इन इंडेक्स, सॉरी वर्ड कॉमा इंडेक्स होगा, और वर्ड कॉमा इंडेक्स इन टोकनाइजर डॉट वर्ड इंडेक्स। आपको यहाँ पे देखिए ऊपर जब इसको टोकनाइज कर रहे थे तो हमने ये दिखाया था आपको, कहाँ गया, ये देखिए डॉट वर्ड इंडेक्स करके होता है जो हमें पर्टिकुलर वर्ड का इंडेक्स बता देता है। तो वर्ड इंडेक्स वही सेम कोड यहाँ पे लिख रहे हैं, वर्ड इंडेक्स डॉट आइटम्स, ठीक है। इफ इंडेक्स इक्वल टू नंबर, अगर मैच कर जाए तो ये वर्ड है बेसिकली वही, तो ये हमें वर्ड भेज देना है, वरना रिटर्न नन, ठीक है। तो ये बेसिकली अभी भी ट्रेन ही हो रहा है, तो जब ट्रेन हो जाता है उसके बाद मिलते हैं। अभी देखिए इसमें ये अभी ट्रेन ही हो रहा है, लेकिन ये दो एरर यहाँ पे मिली है। सबसे पहले तो यहाँ पे प्रिडिक्ट फ्लैट सीक्वेंसेस होता है, दूसरा यहाँ पे स्टार्ट सीक्वेंस नहीं होगा, सिर्फ ये होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊपर जब हमने इसको कहाँ गया, जब प्री प्रोसेस किया था हमने टेस्ट को, ये देखिए तो स्टार्ट सीक्वेंस लिखा था ना, स्पेस नहीं दिया था, मतलब अंडरस्कोर नहीं दिया था, तो ये दोनों चीज़ें करेक्ट कर ली। उसके बाद अब ये कितना हो गया, 3 3 6 9 11। अभी एक बार और चलेगा तो उसमें टाइम वैसे नहीं लगेगा, एक काम करते हैं तब तक, रुक जाते हैं तब तक, हो जाने देते ट्रेन। अब देखिए जब तक ये ट्रेन हो रहा है तब तक इसको जनरेट कैप्शन को हमें कॉल भी तो करना पड़ेगा किसी इमेज के साथ, उसके लिए हम यहाँ पे इसका पहले नेम ले लेते हैं, कॉपी पेस्ट। अब इसके अंदर कोई एक इमेज आईडी भेजनी पड़ेगी ना, ये देखिए यहाँ पे इमेज नेम मांग रहा है वो, इसको हम स्प्लिट करेंगे, तो यहीं से हम एक फोटो ले लेते हैं, यहाँ से कोई भी रैंडम, ये वाली मान लीजिए फोटो ले लेते हैं, वो इसके अंदर हम पास कर देते हैं, ठीक है। ये आगे का पार्ट हम हटा देते हैं क्योंकि ये तो इसका पैथ है बेसिकली, ये है इस इमेज का नाम, तो ये हम पास कर देंगे इसके अंदर जाएगा, स्प्लिट होगा, उसके बाद पैथ बनेगा, इमेज लोड की जाएगी ताकि हम शो यहाँ पे देखिए लास्ट में शो कर सकें कि हम फोटो जो होगी, जो भी उसकी फीचर निकाल के प्रेडिक्ट कैप्शन में जाएगा। प्रेडिक्ट कैप्शन में हमारा मॉडल है जो कि ये देखिए यहाँ प्रेडिक्ट करेगा, वहाँ से वर्ड हमें चाहिए होंगे, वर्ड के लिए यहाँ पे जाएगा, वर्ड ढूंढेगा, वर्ड रिटर्न आएगा, इन टेक्स्ट में वर्ड्स को सारे कलेक्ट करेंगे और लास्ट में रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह से पूरा कोड हो गया ट्रेन, ये हो गया। अब इसको एक बार रन कर लेते हैं, ये रन हो गया, इसको भी रन कर लेते हैं। अब इसको देखते हैं प्रिडिक्शन, टोकनाइज इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये आर होना चाहिए, तो रन करते हैं, इसको फिर से रन करते हैं, अब इस इमेज को रन करते हैं। अब ये देखिए, अब इसने क्या किया है, वुमेन इन रेड जैकेट, ये तो गलत है, जीन्स सही है, स्टैंडिंग सही है, इन फ्रंट ऑफ रॉक वॉल, ये देखिए सही आया। एक इमेज और ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा सा गलत है। अब उसके लिए देखिए एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए आप कई चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो जो आपको बाद में बताएंगे, लेकिन मॉडल इसी तरह से देखिए ट्रेन होगा, प्रोसेस यही है। अब ये देखिए टू पीपल सही है, इसमें दो बंदे, केयर फॉर द कैमरा, केयर कर रहे हैं बेबी की, लेकिन इसमें कैमरा बोल रहा है, हो सकता है इसमें से किसी को इसने कैमरा समझ लिया, बेसिकली यही देखिए प्रिडिक्शन हो रहा है यहाँ पे, है ना। ये देखिए एक और यहाँ पे दिखाया, तो यहाँ पे इसको ब्राउन डॉग इज रनिंग इन द ग्रास, ये तो बिल्कुल सही प्रिडिक्ट किया इसने, इसी तरह से प्रिडिक्शन होता है। अब ये जो मॉडल्स होते हैं इनकी देखिए, ये क्या बेसिकली एक टेक्स्ट जनरेशन का प्रॉब्लम मॉडल है ना, तो वन बाय वन करके टेक्स्ट जनरेट करता है जिसको हम एक स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेट करते रहते हैं, फिर अपना सेंटेंस बना के यूजर को दिखा देते हैं प्रिंट करके। लेकिन ये जो वर्ड वाले जितने भी मॉडल होते हैं इनकी एक्यूरेसी के लिए ब्लू स्कोर करके एक तरीका होता है, और भी कई होते हैं, ब्लू स्कोर एक अच्छा तरीका है, वो आपको दिखाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे कोड हमने लिखा है बेसिकली, तो ये टाइम वेस्ट ना हो इसलिए यहाँ पे इसको सीधा ही लिख दिया, उसको रन भी कर देते हैं। अब ये होता क्या, थोड़ा टाइम लगेगा, 810 इमेजेस हैं। अब ये इमेजेस कहाँ से आई, देखिए आप भूल गए होंगे ऊपर की तरफ, यहाँ पे कहाँ गया, ये देखिए हमने अपने डेटा को पहले ही ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट कर लिया, ठीक है। तो ट्रेन वाला जो डेटा था इस पर हमने अपने मॉडल को ट्रेन कर लिया है, टेस्ट करने के लिए टेस्ट वाले का डेटा को हमने पहले ही बचा के रखा था, उसको देखिए यहाँ पे रन किया गया। तो देखो टीक्यूडीएम टेस्ट टेस्ट का डेटा एक एक करके की हमें इमेज आईडी आएगी, मैपिंग में से इमेज आईडी के अंदर जाएंगे, उसका कैप्शन निकालेंगे, ठीक है। और प्रिडिक्ट कैप्शन के अंदर हमारे ये सारे मॉडल फीचर सब कुछ जाएगा, क्योंकि प्रिडिक्ट कैप्शन ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसी के अंदर मॉडल है, ये देखिए। तो हमारा मॉडल जो भी हमने यहाँ पे एक एक करके फोटो टेस्ट डेटा से जाएगी, मॉडल हमारा इससे प्रिडिक्ट करेगा, यहाँ पे प्रिडिक्शन आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या करना है, अभी इसको देखिए वो व्हाइट बोर्ड में समझाते हैं इस लाइन को आपको, ये कैसे देखिए ब्लू स्कोर काम करता है ये वाला। यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं, मान लीजिए थोड़े ऐसे ही समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए अब ब्लू स्कोर देखिए काम कैसे करता है, ये वाला ब्लू स्कोर,
ये करता क्या है, जैसे कोई एक सेंटेंस है ABCD, ये उसने प्रिडिक्ट किया है, ये वर्ड्स मिलके सेंटेंस बना है, ठीक है, ये हमने प्रिडिक्ट किया है। और जो एक्चुअल है, ठीक है, वो है मान लीजिए ABXY। तो ब्लू स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है, ये हमारा प्रिडिक्शन है ना, तो जितने भी वर्ड्स प्रिडिक्शन में आए होंगे वो आ जाएगा डिवाइड में नीचे, ठीक है, और जितने भी सही प्रिडिक्ट किए होंगे, ए देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे ये बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो वैल्यू 2 हो जाएगी। तो जो ब्लू स्कोर आ जाएगा ये हो जाएगा 2/4, यानी कि 1/2, यानी कि 0.5। ये हो गया ब्लू स्कोर। कौन वाला, ये वाला ऊपर वाला ब्लू वन जिसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं यूनिग्राम। इसका वेट देखिए ये होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हो गया यूनिग्राम। बाईग्राम के लिए सिंपल कुछ नहीं करना होता, हम दो दो के कॉम्बिनेशन में वर्ड देखते हैं, ठीक है। तो जब आप वेट इस तरह 0.5 सॉरी 0.5 देते हो, तो यहाँ पे यूनिग्राम बाईग्राम का कॉम्बिनेशन होता है, और जब आप वेट खाली 1 देते हो तो ये यूनिग्राम सिर्फ होता है। तो ये सारा यहाँ पे मॉडल ट्रेन हो रहा है, इसके बाद एक्यूरेसी मिल जाएगी। और देखिए इनमें क्या होता है, टेक्स्ट जनरेशन जैसे प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, 50% भी अगर आपकी एक्यूरेसी आ रही है, तो इसके ऊपर तो सब कुछ अच्छा है, 50% के अराउंड भी अच्छी एक्यूरेसी होती है, क्योंकि वर्ड टू वर्ड बिल्कुल एक्जैक्ट जनरेट कर पाना एक्चुअल से प्रेडिक्शन का थोड़ा टफ होता है। तो 50% एक अच्छी एक्यूरेसी। तो अभी पता लगा कितनी यहाँ पे एक्यूरेसी आ रही है, तो वही है यहाँ पे, इस जो भी प्रिडिक्शन आएगा उसको हम स्प्लिट कर रहे हैं वर्ड्स में, उसको यहाँ पे स्टोर कर देंगे। उसके बाद ये सॉरी पहले एक्चुअल कैप्शंस को हमने स्टोर कर लिया, फिर हमने जो प्रिडिक्शन है उसको हम स्प्लिट कर लेंगे, सारे वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे इस तरह से। ये देखिए वर्ड वर्ड थे ना, कंपेयर कर सके ताकि वर्ड टू वर्ड, तो जब कंपेयर हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पे हम पास कर देंगे एक्चुअल प्रिडिक्टेड को, और सिंपली वहाँ से प्रिडिक्शन होकर स्कोर आ जाएगा। अब जब ये प्रिडिक्शन हो जाएगा तो हमें स्ट्रीमलीट में इसका फ्रंट एंड भी बनाना है, उसके लिए हमें मॉडल सेव करना पड़ेगा। ये देखिए ऊपर ये देखिए मॉडल में हमारा ये मॉडल हमने क्रिएट किया है, तो इसको सेव कैसे कर सकते हैं हम, सिंपली हमें लिखना होगा मॉडल डॉट सेव, साथ में कैरास में मॉडल को सेव करने के लिए सिंपल H5 एक्सटेंशन के साथ हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में हमने अपने टोकनाइजर को भी सेव कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ भी जरूरत पड़ेगी। पिकल डॉट डम्प, यहाँ पे हम पिकल का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जब डीप लर्निंग के मॉडल होते हैं उनको आप मॉडल डॉट H5 में स्टोर करने का ट्राई करिए, वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। और बाकी टोकनाइजर हो गया, ये सब आप पिकल में भी स्टोर कर सकते हो। खैर, टोकनाइजर कॉमा ओपन करते हैं फाइल को, फाइल का नाम क्या होगा यहाँ पे बताना पड़ता है, टोकन, ये देखिए टोकनाइजर, टोकनाइजर डॉट PKL, यहाँ पे राइट बाइंडिंग मोड में हम इसको ओपन कर लेंगे, इसको रन करेंगे हम, तो यहाँ पे इसको बंद करते हैं। यहाँ पे दोनों फाइल्स आ जाएंगे, मॉडल और ये हमारा टोकनाइजर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे और अपने स्ट्रीमलीट के फ्रंट एंड में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें तो देखिए काफ़ी टाइम लग रहा है। तो देखिए जब तक ये रन हो रहा है तब तक एक बार आपको ऊपर से वापस से समरी दिखा देते हैं, क्योंकि लास्ट स्टेप इसका कोई बचा नहीं। सिंपल हमने पहले लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया, अपनी बेस डायरेक्टरी का पैथ डिस्क्राइब किया जहाँ पे इमेजेस हैं, एक इमेज आपको लोड करके दिखाई। उसके बाद हमने VGG16 से फीचर एक्सट्रैक्शन किया, यहाँ पे देखिए सारे फीचर्स के डिक्शनरी के अंदर हमने सारी इमेज के फीचर्स को स्टोर किया। फिर हमने ये अपने कैप्शन की फाइल ओपन की, उसको बेसिकली हमने क्या किया, मैपिंग कर दी इमेजेस की उसके कैप्शन के साथ एक डिक्शनरी में स्टोर कर लिया। फिर जो हमने बेसिक प्री प्रोसेसिंग अप्लाई की, स्मॉल लोअर केस में सारे वर्ड्स को करना, सिंगल अल्फाबेट के जो वर्ड है जैसे आई हो गया, ए हो गया, ये सब हटा देना। उसके बाद सारे कैप्शन को एक कैप्शन स्ट्रिंग में स्टोर किया हमने, उन पर टोकनाइजेशन कर दिया। उसके बाद हमने ट्रेन और टेस्ट में अपने डेटा को डिवाइड किया। डेटा जनरेटर की हमने पूरी खुद से स्क्रैच से कोड लिखा, जिसमें कि किस तरह से बैचेस में डेटा हमारे ट्रेनिंग के टाइम जाएगा। फिर अपने मॉडल हमने बनाया आर्किटेक्चर, उसका बेसिक प्लॉट के लिए यूटीज डॉट प्लॉट मॉडल का इस्तेमाल किया। यहाँ पे मॉडल ट्रेन हुआ, और ये यहाँ पे जनरेट कैप्शन के लिए हमने मेथड लिखा, जिसमें प्रिडिक्ट कैप्शन और कन्वर्ट टू वर्ड, बेसिकली जो प्रिडिक्शन होगा वो वर्ड्स नंबर्स का होगा ना, क्योंकि हमने टोकनाइज कर दिया था, तो उससे वर्ड निकालने के लिए इसको कन्वर्ट टू वर्ड को लिखा। वो यही बेसिक कोड है भाई, और यहाँ पे ये हो गया ब्लू स्कोर। ये देखिए ऑलमोस्ट 55 के अराउंड हमारी एक्यूरेसी आई, तो काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी है, काफ़ी ठीक मॉडल परफॉर्म किया। हम यहाँ पे अपने मॉडल को हम स्टोर कर लेते हैं, साथ में इसको भी सेव कर लेते हैं दोनों को। तो यहाँ पे देखिए फाइल आ जाएगी, ये देखिए ये तीनों फाइल को अब हम डाउनलोड कर लेते हैं, सिंपली यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं, और फिर VS कोड में इसके स्ट्रीमलीट का कोड लिखते हैं, ठीक है, हम वहीं पे मिलते हैं। अभी देखिए जिस फोल्डर में आपको बेसिकली कोड करना है वहाँ पे आप मॉडल और टोकनाइजर की फाइल को यहाँ पे स्टोर कर लीजिए। उसको देखिए यहाँ पे हमने ओपन किया है। अब देखिए आपको अपने कंप्यूटर में स्ट्रीमलीट का जब पेज बनाना हो तो दोनों को उस फोल्डर में रखिएगा, साथ में रिक्वायरमेंट डॉट टेक्सटी ये फाइल आपको गिटहब पे मिल जाएगी, इसको पहले रन करना होगा। पिप इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स डॉट टेक्सटी करके सारी लाइब्रेरी आपके में इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप सिंपल कोड कर सकते हो, app.py नाम की एक फाइल बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमको सारा कोड लिखना है। अब देखिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए सिंपली हमने सारी बेसिक लाइब्रेरी पहले इंपोर्ट कर दी, वही स्ट्रीमलीट में जिसमें पेज बना रहे हैं, नंपाई पिकल टेंसरफ्लो, ये सब वही है जो वहाँ पे यूज़ की, बस ये नहीं है। ये बस इसके लिए जो भी प्रिडिक्शन टेक्स्ट में आएगा उसको हम गूगल टेक्स्ट टू स्पीच में मतलब स्पीच में कन्वर्ट कर देंगे, तो उसके लिए GTT है, गूगल की लाइब्रेरी है, गूगल टेक्स्ट टू स्पीच, इसका यूज़ करने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पे भी हम VGG मॉडल इक्वल टू VGG16, हाँ ठीक सजेशन आया, इसको पहले यहीं पे ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमें वो एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे ना फीचर्स। ये अगला सजेशन आया, मॉडल इनपुट इक्वल टू VGG मॉडल इनपुट, हाँ ये सही है सारा कोड, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, लोड करते हैं जो अपना मॉडल डॉट H5 हमने स्टोर किया है, ये स्टोर करते हैं। उसके बाद अपना इसको भी ओपन करते हैं विद ओपन, ये भी सही सजेशन आ रहा है, टोकनाइजर डॉट PKL एज एफ, हाँ ठीक है ये भी। इसके बाद HT डॉट सेट पेज सजेशन आया नहीं, ये आ गया, ठीक है। पेज टाइटल इक्वल टू इमेज कैप्शनिंग, यहाँ पे से एक्स्ट्रा आ गया, इसको सब हटा देते हैं।
इतना हटा देते हैं और पेज टाइटल हम लोग खुद से लिखते हैं, कैप्शन जनरेटर ऐप, ठीक है, बस इतना ही रखते हैं। ये क्या हो गया, हाँ। जब एक काम करते हैं, आप कोड लिखने से अच्छा पहले लिख लेते हैं, फिर आपको समझा देंगे। बहुत बेसिक है, स्ट्रीमलीट का यूआई डेवलप करना बहुत ईजी होता है, तो लिखने से अच्छा है आपको 10 मिनट जाएगा, सारा पहले लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे रिज्यूम करते हैं। ये देखिए सारा कोड यहाँ पे लिख गया है, ये आपको एक एक करके बता दें, बहुत बेसिक कोड है। यहाँ तक तो आपने देख लिया था सेट पेज कॉन्फ़िग में, पेज टाइटल, और इसको पहले रन कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, ये और अच्छे समझ में आएगा। स्ट्रीमलीट रन ऐप डॉट पी वाई को रन करते हैं। यहाँ पे पेज छोटा हो रखा है, इसको रीसेट कर लेते हैं। ठीक है, ये रन कर रहा है। तो हम लोग यहाँ चलते हैं, इसको नीचे करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने कहाँ तक, यहाँ तक देख लिया था। ठीक, तो देखो सेट पेज कॉन्फ़िग में जो भी लिखते हो पेज टाइटल, ये देखिए यहाँ पे ऊपर लिख के आता है, देखिए ऊपर लिख के आ गया। साथ में जो कैप्शन बनाया हमने कैमरे का, ये भी ऊपर आ गया। ठीक है, इसके बाद अगली लाइन देखिए, एस टी डॉट टाइटल इमेज कैप्शन जनरेटर, ये देखिए ये टाइटल लिखने के लिए होता है। एस टी डॉट मार्कडाउन, ये जहाँ भी जो भी आप लिखोगे उसके जस्ट नीचे लिख के आएगा, मार्कडाउन है ना, ये देखिए अपलोड एन इमेज, ये देखिए सेम कोड हो गया। फिर उसके बाद देखिए एस टी डॉट फाइल अपलोडर लिखने से क्या होता है, एक बटन बन के आ जाती है, ये आई जैसे ये ब्रैकेट आप देख रहे हो। तो इसमें हम बोल रहे हैं हमें सिर्फ 3 टाइप की इमेजेस अलाउ करनी है, जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी। इनमें से कोई भी फाइल यूजर देगा एस टी डॉट फाइल अपलोडर में, वो अपलोडेड इमेज में स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे ब्राउज फाइल पे क्लिक करेगा और फोटो अपलोड कर देगा, अपलोडेड इमेज आगे, अगर उसने फोटो अपलोड करी है, इफ नॉट नन, मतलब कोई फोटो है, तो सिंपली ये सारा कोड एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद एल्स लगा सकते हो, जहाँ बोल सकते हो प्लीज अपलोड फोटो, पर वो भी लिखा नहीं। फिर एस टी डॉट स्पिनर करने से क्या होता है, जब यूजर यहाँ पे देखिए फोटो अपलोड कर देगा, तो यहाँ पे उसको ये लिख के आएगा जनरेटिंग कैप्शन। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, लोड इमेज करके ऊपर देखिए यहाँ पे, ये देखिए लोड इमेज क्यों कर रहे हैं, फोटो लोड करने के लिए। यूजर ने अपलोडेड इमेज में फोटो दी है, उस इमेज को हम लोड कर लेते हैं, टारगेट साइट 224 बता देते हैं, जैसे हमने वहाँ पे बताया था। यहाँ पे ये कहाँ गया नोटबुक, ये देखिए यहाँ पे हमने बताया था, कहाँ गया, ये देखिए 224 बताया था, वही सेम कोड आ गया। उसके बाद इमेज टू में यहाँ भी कन्वर्ट किया था, देखिए यहाँ भी इमेज टू तो रीशेप कर दिया डेटा को, हमने यहाँ भी देखिए रीशेप किया था, फिर प्री प्रोसेस कर दिया, यहाँ पे प्री प्रोसेस किया था। उसके बाद देखिए वीडीडी मॉडल, ये ऊपर यहाँ पे जो हमने लिया है, ये इससे क्या होता है, हमें फीचर निकालने ना फोटो के, वीजीजी मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करके हम फीचर निकाल लेते हैं इमेज फीचर्स में। यहाँ पे भी देखिए हमने फीचर्स निकाले थे, मॉडल का यूज़ करते थे, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट का। ठीक है, उसका मैक्स कैप्शन 35 है, आपको मालूम है, वो यहाँ पे हमने हार्ड कोड कर दिए। उसके बाद ये अभी भूल जाइए, ये जो कोड है ना गेट वर्ड इंडेक्स, ये सेम टू सेम ये कोड है यहाँ पे, नीचे गया, ये जो छोटा सा कोड है ना, टोकन से वर्ड को ढूंढना, फिर मैच करा के वो यहाँ पे लिखा हुआ है, बस यहाँ पे रिटर्न करके लिख दिया। ठीक है, तो वो इजी है समझना, तो आप देख लेना एक बार, वही सिंपल सेम है, इफ आई डी एक्स इक्वल टू वर्ड, वर्ड डॉट इंडेक्स आइटम, जैसे सेम लाइनें यहाँ पे लिखी हुई, तो उसको एक सिंगल लाइन में कर दिया। ठीक है, अभी देखिए प्रिडिक्ट कैप्शन का जो कोड है हमारा, वो देखिए ये वाला कोड है, वो यहाँ पे हमने पूरा लिख दिया है, सेम टू सेम है लगभग। अब मिला लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। मॉडल प्रिडिक्ट करना, फिर आर्ग मैक्स निकाला है, फिर वर्ड फॉर इंडेक्स के लिए इसको कॉल किया है, वही सेम कोड है। यहाँ पे देखिए प्रिडिक्ट आर्ग मैक्स कन्वर्ट टू वर्ड, नेम बदल गया, फिर यहाँ पे वर्ड लेते गए, यहाँ पे देखिए कैप्शन में ऐड करते गए, यहाँ पे देखो इन हम इसमें इन टेक्स्ट में ऐड करें, तो वही सेम कोड है। उसके बाद देखिए जो भी प्रिडिक्ट कैप्शन होकर आ जाएगा, यहाँ पे भेजा, जो कैप्शन जनरेटेड कैप्शन में आ गया। ठीक है, अब यूजर को हम दिखाने से पहले देखिए यहाँ पे क्या किया था हमने, ये देखिए स्टार्ट सीक्वेंस और एड सीक्वेंस को हमने जोड़ा था ना, तो अभी हटा देना है दोबारा, तो ये देखिए रिप्लेस कर देंगे स्टार्ट सीक्वेंस को एम्प्टी स्ट्रिंग से, तो दोनों हटा दिए हमने, स्टार्ट सीक्वेंस एड सीक्वेंस। अब ये जो जो कुछ भी आया उसको जनरेटेड कैप्शन एक वर्ड लिख के आएगा, और उसको देखिए टेक्स्ट गूगल टेक्स्ट टू स्पीच यूज़ करके हम उसको मतलब ऑडियो में कन्वर्ट कर देंगे। तो उसके लिए बताना होता है हमें लैंग्वेज इंग्लिश, और GTTS अप्लाई करेंगे, इसमें आ जाएगा, प्रिडिक्टेड कैप्शन में स्टोर हो जाएगा, और ये सेव कर देंगे तो ऑडियो पैथ में आ जाएगा, सिंपल यहाँ पे सारा रन हो जाएगा। अभी आपको रन करके दिखा देते हैं, ये सिंपल बेसिक है, पूरा कोड तो आप देख लेने के बाद सेम टू सेम कोड है यहाँ से फाइल से। ठीक है, वही यहाँ पे लिखना होता है। अब देखिए उसको टेस्ट करने के लिए मान लीजिए डॉग की फोटो यहाँ पे हम इसको देते हैं। ठीक है, ये देखिए आ गया, ये डॉग आ गया। तो बेसिकली डॉग क्या कर रहा है, पानी में देखिए जंप कर रहा है, वही यहाँ पे देखिए डॉग इज जंपिंग इनटू द वाटर। अब अपनी दूसरी इमेज यहाँ पे देते हैं, ये मैन जो पानी में सर्फ कर रहा है, ये देखिए मैन इन ब्लू वेटसूट इज सर्फिंग ऑन द वे। तो देखिए एग्जैक्ट बिल्ड कर, इसको आप दबाओगे तो यहाँ पे देखिए इसका ऑडियो भी आ जाएगा। तो पता नहीं आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं, पर ये ऑडियो भी आ गया। तो ये सिंपल प्रोजेक्ट है, होप करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।